क्वेश्चन है कि सर कृत्रिम वर्षा कैसे की जाती है, तो एक चीज याद रखना, यहां पर कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम लिखे हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड है और पोटेशियम आयोडाइड है और शुष्क बर्फ। सूखी बर्फ क्या होती है सर? अरे शुष्क जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसे कहते हैं आपका सूखी बर्फ, है ना। शुष्क बर्फ उसके रूप में इस्तेमाल की जाती है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, राजस्थान कृषि विभाग और अमेरिकी कंपनी है आपकी जैन XI, इसके द्वारा, और ड्रोन ताइवान से मंगवाए गए थे। इसके लिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, आपको कोई भी चीज याद नहीं रखनी है। अगर कठिन आया तो थोड़ा सा यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि कथन कौन कौन से डिपार्टमेंट किसके भागीदारी से ये किया गया, क्या क्या इस्तेमाल किया गया। पहला क्लाउड सीडिंग किया गया, रामगढ़ बांध जयपुर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट, करंट अफेयर्स पढ़ो उस समय सबसे पहले। हाँ जी, सही है, वॉइस वगैरह ओके है सब? चलो ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ो उस समय सबसे पहले क्या करना, इस पहली लाइन पर फोकस करना, उसके बाद आगे बढ़ो। अभी दो नई सभ्यताएं राजस्थान के अंदर खोजी गई थी, आपको पता है। एक तो बहज गांव डीग जिले के अंदर, और एक रातड़िया की डेयरी, जिसका तुमने शॉर्ट भी देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे डाला था। रातड़िया डेयरी, रातड़िया डेयरी स्थान है रातड़िया की डेयरी, ये आपका जैसलमेर के अंदर है। रातड़िया डेयरी आपका जैसलमेर के अंदर है, जहां से 4500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। कितने? 4500 वर्ष पुरानी। तो ईसा पूर्व कितना हो गया? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत भी होती है, ये भी पता है तुम लोगों को। तो हड़प्पा काल की एक जो राजस्थान के अंदर सभ्यता मिली है, एक तो रातड़िया की डेयरी, अभी जुलाई की बात है। ऐसी चीजें तुम्हें कोई बताएगा नहीं, ध्यान रख लेना। ये करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन है जहां से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। जिसने पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो मस्ती मार रहा है बेटा सिलेक्शन मुश्किल है। तो यहां पर एक ये जैसलमेर की सभ्यता याद रखना। एक है आपका डीग जिला, नया जिला है, आपको याद रखना है। डीग है वो आपका वर्तमान में नया जिला है, पहले भरतपुर के अंदर आता था। तो देखिएगा यहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके द्वारा उत्खनन किया गया। सबसे पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखो। और उसके बाद में इसमें याद रखो कि 3500 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व मतलब कि कौन सी बात है? ये बात हो रही है अपने उत्तर वैदिक काल की। जब वैदिक काल खत्म हो गया था, पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से लेकर के 3500 साल, 3500 साल की बात करें, 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल स्टार्ट होता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद लिखा गया था, ऋग्वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल था। तो उस समय की एक सभ्यता प्राप्त होती है। ये ज्यादा पुरानी है 1500 साल, ये उससे नई है। तो ये अवशेष ब्राह्मी लिपि है, मातृ देवी सिर है। तो शुंग काल की जो अश्विनी मूर्ति है, शुंग काल इससे भी 1000 साल बाद में होता है। ठीक है, शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी स्थापना की थी। हसीन मासु का साथ है, हसीन मां से मौर्य वंश, मौर्यों का अंत करके बृहदत्त को मार करके शुंग पुष्यमित्र राजा बना था, है ना। तो आज से 2000 साल पहले की बात है। तो शुंगों की अश्विनी मूर्ति मिली है। प्राचीन नदी तंत्र का पेलियो चैनल प्राप्त हुआ है, जिसे सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्तमान में जो आपकी बहज सभ्यता प्राप्त हुई है वहां से सरस्वती नदी के प्रमाण मिलते हैं। और एक इतना प्यारा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, गुरुजी क्या पूछा जाता है? यह पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताइए जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। फटाफट कमेंट करो रे। हाँ, अशोक, रघु, सोनिया, भरत, कमेंट करो सब। रक्षाबंधन पे राखी वाखी बंधने वाली सबने मेरे तो नहीं भेजी रे हैं, ऑनलाइन भेजी तो नहीं मेरे को। चलो भेज देना इस क्लास के बाद में। 8955982723 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, सभी बहनें भेज देंगी राखी, और अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, चलो। और भाई लोगों को तो खैर राखी बांधी भाई बहने, तो भाई लोग है ना, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दो बहनों को आज के दिन। यूं नहीं कि लखनऊ के लाडे बहन से गिफ्ट ले ले बदले में, ऐसे मत बनना। ठीक है, गिफ्ट देना है उनको, भले कुछ रुपए दो, मिठाई दो, कुछ किताब दो। अच्छा, ऑफर चल रहा है अभी तो ऑफर के तहत कोर्स खरीद के दे सकते हो।
अगला देखो आपका मुकुंदरा हिल जो टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल टाइगर, दो चीजें समझ में आ गई, बहुत सीधी सीधी। हाँ, सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे राखी बंधवा लो, बाकी टाइम में पढ़ाई करो ना, सारे दिन टाइम बर्बाद थोड़ी करोगे। जवाब तो नहीं देते। अरे मूलचंद, इतना बिजी रहूं, क्या जवाब दूं था ना, दूंगा जवाब फ्री होते ही, है ना। इतना प्रेशर है, अभी इतने सारे एग्जाम है कैसे जवाब, कोशिश रहती है पूरी। 1 घंटा सुबह, 1 आध घंटा शाम को, 100 200 500 बच्चों को एक साथ ही फटाफट मैसेज में निवेड़ता हूं तुम लोगों को, इसलिए वॉइस में बताया करो कोई भी डाउट हो। कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग, रामगढ़, बैजगांव, डीग और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व अभी सुर्खियों में था। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पहली बार राजस्थान में मध्यम आकार और संकटग्रस्त बिल्ली की प्रजाति। अब बिल्ली वास्तविक बिल्ली नहीं, वो बड़ी बिल्ली है, ठीक है। पहली बार राजस्थान से मध्यम और मध्यम आकार की थे। देखो कौन थारे गांव रे मायने, तो गांव के अंदर देखता गुरुजी मेरे घर पे जो बिल्ली है ना, उससे एक बड़ी बिल्ली मैंने कल खेत में वहां देखी। क्या वो तेंदुए से छोटी थी? हाँ। शेर वगैरह कहता है उससे छोटी थी? हाँ, उससे तो छोटी थी, लेकिन मेरे घर में जो बिल्ली रहती है ना, ऐसी बिल्लियां मिला दी जाए तो 10 बिल्लियां बन जाए। अड़ी बड़ी बिल्ली, मारवाड़ी में कब है, तो मारवाड़ी ने पश्चिमी राजस्थान में घनी मिले। तो सीधी सी बात है कि मध्यम आकार की बिल्ली, ना तो तेंदुआ ना घर की बिल्की, घर की तो मिनकी हुए है घर की तो मिनकी हुए, घर की 10 मिनकियां मिला दो, ठीक है, घर की 10 कैट मिला दो, उतनी मध्यम आकार की एक बड़ी बिल्ली वो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व से मिली। मतलब ये कोई शेर की ही शेर क्या कहें हम, टाइगर की ही प्रजाति है, बिल्ली वही प्रजाति होती है। तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को 2012 के अंदर टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलता है ना। राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व बना था और वर्तमान में 5 हैं और छठा है वो कुंभलगढ़ प्रस्तावित है, याद होना चाहिए। आगे आ जाओ, घटनाओं पर ध्यान दो और फटाफट कंप्लीट करेंगे। नरेगा आखर अभियान लिखो, नरेगा आखर अभियान। अब ये 10 जुलाई से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के द्वारा जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। निरक्षर जितने भी श्रमिक है ना, उनको शिक्षा और जागरूकता। वह तो कह के मैं तो आया है तगारी ना करने हैं और मैंने पढ़ा लिखा रिया हो, घनी चौकी बात है। क्या बात कर रही हो भाई, सौखी सी बात सीधी। नरेगा आखर अभियान जावेला खुदाई करने, वहां पर काम करने, लेकिन पढ़े लिखे कोई कौन है पूछेंगे सीधा कि भाई हाँ रोई मिनो है, सीधी सी बात है गोगड़ मिनी क्या है, और थारे गोगड़ मिनो रोई मिनो। रोई का मतलब क्या होता है? रोई का मतलब होता है जंगल, और अर्जुन देव चारण की रचना है, इसी के ऊपर ऐसा नाम है उनका, है ना। रीट में पिछली बार पूछी गई थी, कौकड़ो मिनो ले संग्राम चौधरी रोई मिनो कौकड़ मिनो और रोई मिनो कौकड़ मिनो, एड़ा एड़ा कमेंट क्वेश्चन आंसर थारा। मतलब राजस्थानी देखो भाषा कितनी प्यारी है। हमारे विषय कहूं तो आप मारवाड़ी बछीड़ बठीड़ मेरे मार दी, इंग्लिश में कहे बीट, अरे बचीड़ बठीड़ बी में जो मजो आवे वो कटे ही नहीं आवे। तो राजस्थानी रो आनंद ही अलग है। आगे आ जाओ, तो नरेगा आखर अभियान याद हो जाए सबने, ठीक है। तो चलो आगे आ जाओ। विधायक शिक्षा का साथी योजना, विधायक है जो शिक्षा रो साथी योजना, जो विधायक शिक्षा साथी योजना है ना, इसकी बात करेंगे। 26 जून से जोधपुर में शुरू की गई है विधायक शिक्षा साथी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा। जोधपुर विधायक है अतुल भंसाली, भंसाली जी की पहल पर शुरू किया गया ये विधायक है जोधपुर में। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक अवसंरचना, बल्कि स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल के अंदर आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके निर्माण से संबंधित है कि भाई स्टूल है, टेबल है, टाट पट्टी है, बच्चों के बिछाने के लिए लाइब्रेरी में रेक वगैरह हो, सारी सुविधाएं हो। तो इसके लिए जोधपुर के विधायक अतुल भंसाली की पहल पर विधायक शिक्षा का साथी योजना, घनी बढ़िया बात है भाई, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, बढ़िया बात और बताओ था लोगों ने, मजेदार बात। अरे 4th ग्रेड करंट अफेयर्स की कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए 4th ग्रेड में तो मेरे से आके मिल लेना, यूट्यूब से सिलेक्शन कराऊंगा 4th ग्रेड में। तो मोगेम्बो खुश हुआ। हाँ, अब एक तो ये स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना भंसाली जी की पहल पर, मातृ वन योजना भी शुरू की गई।
जोधपुर क्षेत्र में 5 लाख ने, हमारा बेटा जोधपुर में 5 लाख पौधा लगाया, जबकि जो पहल है वो मात्र वन योजना। कौन सी योजना है? मात्र वन योजना। मात्र वन योजना और अतुल बंसाली की पहल पर शिक्षा विधेयक शिक्षा का साथी, विधेयक शिक्षा का साथी। देखो नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के और सेकंड ग्रेड जीके प्लस एसएसटी, जीके प्लस हिंदी, जीके प्लस इंग्लिश, 3 बैच हैं कंबाइंड वाले कॉम्बो। 1799 अभी ऑफर प्राइस चल रही है रक्षाबंधन में, तो जाकर के फटाफट ले लो। और इसकी ये जो बैच है वो खत्म हो जाएगा आपका दिसंबर जनवरी 2025-26 में। दिसंबर तक हम इसको पूरा करेंगे। जुलाई में अगली साल पेपर है, 6000 सीटें हैं। ऑफर प्राइस में पढ़ो मजेदार तरीके से, जहां से 90% क्वेश्चन मिलते हो। और 12 घंटे क्लास की पीडीएफ के लिए बार बार कमेंट ना करो रे। हाँ, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में करंट अफेयर्स आवे को नहीं पचे कहीं, तो लेनी है, सबने लेनी है। 12 घंटे क्लास की पीडीएफ मैं आपको 11 तारीख को दूंगा। उसमें 100 पेज बच गए थे, इस वजह से नहीं दे पाया था, पीछे सेव ही नहीं हुए थे। अब बार बार इसके लिए कमेंट मत करना। तो था लोगों समझ में आ रही हो ना? हाँ, 4th ग्रेड की कट ऑफ के बारे में बताओ बेटा। कहीं बताऊँ थाने 4th ग्रेड की कट ऑफ रही थारे, कहीं बताऊँ मैं थारे 65% आसपास, ±2 कर लेना। अगला देखो, 14 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा 3 नीतियां इनको मंजूरी दी गई थी। 3 नीतियों को मंजूरी दी गई थी आपके राजस्थान सरकार के द्वारा। हील इन राजस्थान ड्राफ्ट पॉलिसी, ये है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और एक आपकी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD स्वास्थ्य वाली हील इन राजस्थान सिटी गैस, और राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, ठीक है, नगरीय क्षेत्र के अंदर नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नगरीय क्षेत्र में नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए। स्थानीय निकाय जो भी है ना अपने नगर में, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, हाँ जी, अब स्थानीय निकाय के माध्यम से ईडब्ल्यूएस और कम आय के जो आरक्षित भूखंड आवंटित करना, आय वालों को कम आरक्षित भूखंड आवंटित करना, इसके तहत मतलब प्लॉट पट्टे देना। 7% पार्क और खेल मैदान, 8% सुविधा क्षेत्र प्रावधान, और नीति की समीक्षा के लिए राज्य स्तर समिति बनाई जाएगी। 3 योजनाएं 31 मार्च 2029 तक की इसकी अवधि रखी गई है। अपने को ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ ये टाउनशिप वाली पट्टों के लिए और हील और सिटी गैस वाली। एक और बढ़िया बात बताता हूं, है ना, ये लिखो, बायो फोर्टिफाइड मिलेट का मतलब होता है अनाज। बायो फोर्टिफाइड मतलब अनाज अगर पोषित नहीं है तो उसको ऐसा लेप वगैरह लगा करके इतना पोषण युक्त बना देना। बायो फोर्टिफाइड चावल भी सुर्खियों में रहता है, तो उसमें क्या होता है कि पोषण युक्त चावल वो होते हैं, तो वो बात यहां पर कही जा रही है। ध्यान रखना कि 16 जुलाई 2025 को विद्याधर नगर जयपुर से, तो बायो फोर्टिफाइड मिलेट है वो जयपुर से स्टार्ट होता है। जो टिंगर पार्टी है अपने 3 से देखो उम्र 3 से 6 वर्ष, और मनोविज्ञान में क्या है तो इन्हें उत्तर शैशवावस्था क्या है, उत्तर शैशवावस्था है। तो 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए बायो फोर्टिफाइड मिलेट ये योजना शुरू की गई है। भोजन से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है शुरुआती चरण में ये जयपुर और उदयपुर के फलासिया से शुरू की गई, उदयपुर का फलासिया और जयपुर का विद्याधर नगर। पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल रहा तो पूरे राजस्थान में लागू की जाएगी। हाँ जी, 544 आंगनवाड़ी केंद्र, 544 आंगनवाड़ी केंद्रों के लगभग 10,000 बच्चों को 6 महीने तक सप्ताह में कम से कम 5 दिन 20 ग्राम जो अनाज वो फोर्टिफाइड जो है मिलेट दिया जाएगा। सप्ताह में 5 दिन याद रखना, 20 ग्राम याद रखना, 10,000 बच्चों को 6 महीने तक। CSR के तहत GIZ पाथ हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से जो कमर्शियल जो होते हैं ना, CSR मतलब जनता की भलाई के लिए पहल है, उसमें जो है प्राइवेट फील्ड वगैरह भागीदारी दिखाते हैं। तो कुछ याद नहीं रखना इसमें, तो क्या याद करें सर? पहला पॉइंट, चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। हेडिंग को पढ़ो और बाकी भूल जाओ। तो बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री योजना है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। आंगनवाड़ी के अंदर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 10,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। जयपुर से स्टार्ट हुई है। स्टॉप डायरिया अभियान, छोटे बच्चे होते हैं ना, उन छोटे बच्चों को दस्त लग जाती है, और दस्त की वजह से बच्चों के अंदर डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसको रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया 1 जुलाई से 15 अगस्त, जुलाई पूरा 45 दिन, लगभग 1.25 महीना, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के द्वारा। अब देखो दस्त होने पर बच्चे को कमेंट जानी कमेंट ना कर बेटा बार बार,
4th ग्रेड के लिए करंट कितने मंथ का याद करें? जनवरी से अगस्त, जनवरी से 15 अगस्त। मैं वापस से कराऊंगा। एक ये कमेंट बार बार करे जो दूसरा ने कमेंट को नहीं करन देवे बेटा, तू रुक जा। आगे देख, स्टॉप डायरिया अभियान, जो स्टॉप डायरिया अभियान है उनमें ORS, ओरल जो हाइड्रेशन जो अब दिया जाता है, ORS घोल दिया जाता है ना, वो वाला, और जिंक की गोलियां, याद रखना ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। जिंक की गोलियां और ORS जो ओरल जो आपका जो घोल दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। ओके, आंगनवाड़ी में लो क्वालिटी रहा है, बच्चे खाते भी नहीं है ऐसा। बेटा क्यों नहीं खाता है, जगह जरूरत है खा ले। धावड़ा हुआ जन धान्यो नाचे, धान्यो कूदे, धान्यो करे धमाल, थारो पेट भरियोड़ा है जन थने कट्टा जरूरत पड़े गुरु जी मैं तो को नहीं खाओ बेटे, तो बेटा मत खा, थारे घर जीम ले, ठीक है। हाँ, घर जीम लिया कर, बाकी बच्चा और भी बहुत है। स्टॉप डायरिया अभियान है वो आपका चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 जुलाई से 15 अगस्त, याद रख लेना। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत इंपोर्टेंट है और थे लोग हो चुका हो, इंडिया में 150 करोड़ लोग हो चुके हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। 150 करोड़ में थोड़ा लाखों में 1 लाख में तो आ जाओ, 1 लाख बच्चों के नौकरी, 1 लाख बच्चों को नौकरी मिलेगी इस साल, उसमें तो आ जाओ। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मना जाता है। इसका राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो आपके जयपुर में आयोजित किया गया। थीम देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो थीम पूछी जाती है। मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। जब कोई भी महिला कब प्रेग्नेंट होनी चाहिए बच्चे के लिए, उसका शरीर ठीक हो और मानसिक रूप से भी वह बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त हो, तभी उसकी शादी हो, तभी है वो आपका यहां पर जो है बेबी प्लान होना चाहिए, ऐसी बात इसमें बताई गई है। ये थीम है और बहुत जरूरी भी है। कम उम्र में शादी हो जाए और फिर बच्चे हो जाए तो वो तो खुद ही बच्ची है क्या ही, बहुत कम उम्र के अंदर बाल विवाह वगैरह बहुत घातक होता है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो ठीक है, ये जागरूकता की बात है। 11 जुलाई को जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा भी मनाया गया इस दौरान, ये भी याद रखो। और परिवार कल्याण में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बांसवाड़ा पहले नंबर पर रहा। अब यह प्रश्न भी एग्जाम में आएगा, परिवार कल्याण के अंदर बांसवाड़ा सबसे। मनीष से कह रही राखी बांधने आ रही हूँ, आजा बेटा। तो ठीक है, अजमेर में हो तो आ सकते हो, अजमेर से बाहर हो तो तकलीफ मत कर जो आप लोग सेमिनार कर अभी टाइम, सब लोग राखी लेके आना, जितनी भी बहन उस समय बंधवा लूंगा। तो धन्यवाद, आप लोगों का प्रेम देख के मैं भी बहुत खुश होता हूँ कि आज मैं घर नहीं गया लेकिन तुम लोग मुझे ऑनलाइन ही राखी बांध रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। चलो, ये 11 जुलाई वाला पखवाड़ा याद रख लेना। जयपुर में इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू हुआ, ये भी याद रख लेना। बांसवाड़ा टॉप पे रहा, भीलवाड़ा प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पर, याद हो गया। आगे आ जाओ, ये तो क्या करंट 2-4 बार देखना पड़ेगा, लेकिन पहली बार तो क्लास तो देखनी पड़ेगी, बिना क्लास के कुछ नहीं होगा। विकसित भारत युवा संसद 2025, विकसित भारत युवा संसद केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा, सेंट्रल लेवल के द्वारा, ये आपका जिला स्तर पर राजस्थान में 14 नोडल बनाए गए और 3 युवा राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित किए गए, जिसमें देखो हर्षिता शर्मा जयपुर की जो बेस्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन की विजेता के रूप में हर्षिता के साथ साथ में मनीषा जोशी और मनीषा के साथ आपकी रिंकी। तो ये है वो 18 से 25 वर्ष के जो युवा थे उनका यहां पर चयन किया गया विकसित भारत युवा संसद, मतलब विकसित भारत युवा संसद के तहत इनका चयन किया गया। ठीक है, नाम याद रख लेना बस, हर्षिता मनीषा रिंकी 18 से 25, हर्षिता मनीषा रिंकी 18 से 25, 2-3 बार बोलो, दिमाग में बात सेट हो जाए। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, और मैं कहूं कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अभी क्या है कि 76वां पहला प्रश्न तो यही बना कि 76 राज्य स्तरीय जो वन महोत्सव है ना, वो आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा जयपुर में आयोजित किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा। 76वां राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय वन महोत्सव जयपुर में आयोजित किया गया। वन्य जीव संरक्षण देखो अब किससे मिलता है, यह ध्यान रखना, किससे मिलता है याद करना। वन्य जीव संरक्षण, जीवों की रक्षा के लिए डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा को मिलता है, जो कोटपुतली बहरौल जिले के लिए जीवों के साथ साथ वनों के विकास, इधर वन्य जीव की बात कही
और इधर वनों के लिए। तो अमृता देवी जो विश्नोई स्मृति पुरस्कार है, एक तो वन्य जीवों के लिए और एक फ्लोरा एंड फौना दोनों हो गए। यहां पर देखो वन विकास के लिए आपका गोविंद भारद्वाज को मिलता है। गोविंद जी, ग से गोविंद, ग से गौरी शंकर, ग से गोविंद गौरी शंकर, दोनों को मिला है, दोनों को ही मिला है। और वो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। आप सभी को पता है खेजड़ली की घटना है जोधपुर के अंदर हम बात करते हैं जोधपुर महाराजा अभय सिंह के टाइम की, और हाकिम गिरधर दास था, उसके द्वारा ये हत्याकांड अंजाम दिया गया जिसमें पेड़ काटने थे, लेकिन बिश्नोई लोग पेड़ों के आगे खड़े हो गए थे और इस वजह से अमृता देवी बिश्नोई आगे आई और पेड़ को खेजड़ी के पेड़ों से लिपट के खड़ी हो गई। फिर उनकी दोनों बेटियां, फिर उनके पति, फिर पूरा गांव आके खड़े हो गए और इस तरह से पूरे गांव में 363 कहते हैं कि बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था खेजड़ी में। कब दिया था बलिदान, कमेंट बॉक्स में बताओ। और वहीं पर आपका हरियल ये जो मेला लगता है विश्व का पहला वृक्ष मेला, भादवे के महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मेला लगता है। लैब असिस्टेंट का बैच लेना ले लो, अभी 4-6 महीने टाइम मिला हुआ, फिर एग्जाम डेट आ गई तो फिर मुझे मत कहना। अभी तो 1199 मैंने ऑफर कर दी प्राइस, अब ये 5 दिन बाद में 1500 हो जाएगी वापस, फिर मत कहना गुरुजी प्राइस क्यों बढ़ाई। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार गोविंद जी को और गौरी शंकर जी को, लेकिन वन में गोविंद है, वन छोटा गोविंद छोटा, वन्य जीव बड़ा तो गौरी शंकर बड़ा। नाम याद करना, वहां पर सीधा सा आएगा, सुमिलन करो, 2 कथन दे देंगे। हाँ 18वीं सदी की बात है, उस समय ये हुआ था, 1730 की बात है, बिल्कुल देवेंद्र। तो वन्य जीव और वन विकास, तो पढ़ते टाइम में थोड़ा सा है ना आंखें खुली रखा करो, यूं बातों काम को नहीं चल रहे। आया बड़ा लखनऊ का लाडा। देखो एक अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के अंदर एक चीज तो मैं तालोगन बताना भूल गया। एक प्रश्न ऑप्शन में यह दिया जाएगा कि इसमें क्या दिया जाता है, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं प्लस इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई, प्रशस्ति पत्र। तो प्रशस्ति पत्र प्लस 1 लाख रुपया, तो गुरुजी का ही करना पड़ेगा भी वास्ते। तो इसके लिए तो आपको वन बचाने हैं, वन के लिए तो गोविंद जी और वन्य जीव के लिए गौरी शंकर जी। तो ये अभी आज के टाइम में कहाँ सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि इसमें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, वहां पर ये दे देंगे कथन में कि इसमें 75,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और वन्य जीव पुरस्कार है वो गोविंद भारद्वाज को मिला, और फिर कहेंगे वन विकास है वो गौरी शंकर जी को मिला। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों ही कथन खोटे हैं। वहां 1 लाख रुपए और गौरी शंकर है तो वन्य जीव होगा। लंबा नाम लंबा अक्षर, तो थोड़ा दिमाग में बातें सेट कर लो। आज के टाइम में सिलेक्शन बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन भी है, थोड़ा सा ध्यान करना। चलो आज राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक, राष्ट्रपति जी के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक है वो राजस्थान से 3 लोगों को दिया गया। बहुत प्यारा इंपोर्टेंट। अरे फाइनल ईयर वाले सेकंड ईयर वाले दोनों ही बच्चे सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं, है ना बेटा। ओके, इधर देखो राष्ट्रपति द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल है राजस्थान के 3 लोगों को मिला है, जिसमें जनरल अनिंद सेनगुप्ता है, पदम सिंह शेखावत है और रघु श्रीनिवासन है। इन 3 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल, रघु जी, पदम जी, अनिंद जी, रघु जी, परम जी, अनिंद जी, याद रहेगा। ओके, रघु जी, परम जी, अनिंद जी, ठीक है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ घटना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें ध्यान देना है, बाकी वालों को एक बार के लिए पढ़ के छोड़ देना। हर एक प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एमबीसी वर्ग की आरक्षण की मांग पर कैबिनेट सब कमेटी के अंदर जोगाराम जी पटेल जो कानून मंत्री है, अविनाश गहलोत जी और जवाहर सिंह मैडम जी, तो ये कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। जो एमबीसी वर्ग होता है ना, आप देखते हो सीटों का जब भी फॉर्म वगैरह भरते तो एक एमबीसी वर्ग भी उसमें होता है, तो उसके लिए जोगाराम पटेल जो है इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। सहकार एवं रोजगार उत्सव, अब आज के टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि सम्मेलन पूछा जाता है। एक तो सम्मेलन के साथ साथ एक चीज ये पूछी जाती है कि बताओ ये जो इवेंट हुआ वो कहां पर हुआ, चर्चित व्यक्तित्व और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी
ये यही क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम में, क्या करें अब। तो ये एक उत्सव है, मेला आयोजित हुआ गया जो है आपका सहकार और रोजगार उत्सव, जो 17 जुलाई को आयोजित किया गया दादिया जयपुर के अंदर। तो पहला ही पॉइंट कहां आयोजित किया गया, दादिया जयपुर में। क्या आयोजित किया गया सर, सहकार और रोजगार मेला। अब इसमें देखो गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर अगर शामिल हो रहे हैं तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति 2.0 यानी पीडीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। श्वेत क्रांति 2.0 पीडीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसमें आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्वेत क्रांति 2.0। किसान सम्मान निधि राशि है वो आपके 9K से कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। अभी 9K है, 8 से 1,000 और जुड़ गया था। तो किसान सम्मान निधि है वो आपका 12,000 करने का फैसला लिया गया है। हाँ जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, किसान सम्मान निधि राशि, हाँ जी बहुत बढ़िया। नहीं, कोई डेट आगे नहीं बढ़ेगी बेटा, 4th ग्रेड है ना। किसान सम्मान निधि राशि है वो 12,000 रुपए। किसान सम्मान निधि राशि है वो 12,000 रुपए हो जाएगी। और एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ये आपका सहकार मेला दादिया जयपुर में आयोजित किया गया। दादिया जयपुर में आयोजित किया गया। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृह मंत्री जी को चंदन की गदा यानी चंदन का एक गोटा जो हनुमान जी के पास में नहीं होता गदा, तो चंदन की गदा दी गई थी चूरू के कलाकार के द्वारा। चूरू के कलाकार जो है उनके द्वारा बनी हुई एक जो है आपके गदा दी गई। और सहकारिता मंत्री जो गौतम दत्त है उन्होंने सीएम को चंदन की कृष्ण पंख यानी मोहित जांगिड़ जो जयपुर के हैं उनके द्वारा बनाई गई जो है आपके सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने सीएम को एक कृष्ण की जो यहां पर क्या दी है, पंख दिया है, मोहित जांगिड़ के द्वारा बनाया गया। ठीक है, कई बार कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो है सुर्खियों में रहता है, कोई हस्तशिल्प की कला वगैरह सुर्खियों में रहती है, तो वहां से वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मोदी जी को भी एक तलवार भेंट की गई थी, उस समय भी सुर्खियों में थी। और ये भी आपके थोड़ा ध्यान रखना, चंदन की गदा वगैरह हो गई चूरू की, तो चंदन का जो है वो आपका चूरू वाला आप लोगों को याद रखना है। और ये कृष्ण पंख भी भेंट किया, अपने को सीधा याद रखना है। सहकार और रोजगार मेला आपका जयपुर के अंदर दादिया में। फिर आगे देखिएगा, 19वां सांख्यिकी दिवस 29 जून जयपुर पर। हाँ जी, 19वां सांख्यिकी दिवस है वो आपका 29 जून को मनाया गया जयपुर के अंदर। सांख्यिकी दिवस मनाया गया जयपुर के अंदर 29वां। तो थोड़ा ध्यान रखने लायक चीज है कि नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल पूरे हुए। नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल पूरे हुए और एसडीजी वेबसाइट 2.0 का भी यहां पर शुभारंभ किया गया। अब स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2025 और राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 2025 इस समय जारी की गई। कुल 16 अधिकारी उनको पीसी महालनोबिस राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार दिया। पीसी महालनोबिस बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे और जो अपनी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनका बहुत बड़ा नाम था जिसमें उद्योगों पे ध्यान दिया गया था। वो दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें उद्योगों पर ध्यान दिया गया था वो वाली है ना, उस पीसी महालनोबिस बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। तो 16 अधिकारियों को यह अवार्ड दिया गया। स्टैटिस्टिकल ईयरबुक भी प्रकाशित की गई। थीम थी नेशनल सैंपल सर्वे के कितने साल पूरे हुए, 75 साल पूरे हुए। नेशनल सैंपल सर्वे के 2nd ग्रेड में कंप्लीट जुलाई का करंट आएगा क्या, जून और जुलाई में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे लगभग 70 से 80% 4th ग्रेड और 2nd ग्रेड में। जून जुलाई अगस्त और अगस्त के तो मैं अगले 15 दिन में एक बार और कवर करा दूंगा, चिंता ही मत करो। लेकिन अभी ये जून जुलाई वाले सीधे प्रश्न आएंगे। 19वां सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को मनाया गया। 19वां सांख्यिकी दिवस। राजस्थान सरकार द्वारा 3 संयुक्त उद्यम है वो उनकी स्थापना को मंजूरी दी गई। 3 संयुक्त उद्यम देखो जिसमें 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये एक औद्योगिक आर्थिक इकाइयां है जिसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हिस्सेदारी है, निवेश वगैरह, इन्वेस्ट, ठीक है, ओके। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, एक तो ये है प्रोजेक्ट जिसमें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड प्लस आरवीवीएनएल, उसमें जो 74 और 26% की भागीदारी है। 500 मेगावाट सौर ऊर्जा, 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। ऑल जो है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड और आरवीवीएनएल की 50% की भागीदारी और ये 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। गेल इंडिया जो लिमिटेड है, कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और आरवीवीएनएल का 50% की भागीदारी के साथ। एक देखिए यहां पर आपका धौलपुर गैस प्लांट 300 मेगावाट, धौलपुर गैस प्लांट 300 मेगावाट और रामगढ़ गैस प्लांट
जो है आपका 270 मेगावाट इकाइयों के संयुक्त उद्यम। ये क्या है, कई बार कोई भी चीज सुर्खियों में रहती है तो सीधा पूछ लिया जाता है। धौलपुर वाला याद रख लेना, धौलपुर के अंदर जो आपका रामगढ़ गैस प्लांट वो याद रख लेना इसके साथ, और ऑयल इंडिया, और एक आपका गेल वाला हो गया, और एक आपका इंद्रप्रस्था हो गया। तो ये टोटल कितना 11,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई। ये संयुक्त उद्यम राज्य सरकार और 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बीच में, राजस्थान सरकार और सेंट्रल लेवल के बीच में ये समझौते के तहत स्थापित किए गए। इतना याद रखो। अब देखो आगे मैं एक चीज फिर से कहूंगा, जो बच्चा डिटेल के अंदर राजस्थान करंट की ये क्लास देख के चला गया उसके 90% तक करंट अफेयर सही होगा। जो ऐसे मस्ती मार रहा है तो मस्ती मारने से सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर्म है वो 10-10 लाख 20-20 लाख लोग भरते हैं, उसमें से कुछ हजार में आने के लिए तो ये क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। आगे देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से, देखो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां पर है, पहला प्रश्न तो यही आएगा। पहला प्रश्न तो यही आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है चंद्र प्रकाश बेटा, बार बार कमेंट ना कर, है ना, तो दूसरे बच्चों को भी कमेंट करने दे, ठीक है। आगे आ जाओ, पहला प्रश्न यही आएगा। जैसे मारवाड़ सेंटर है वो मारवाड़ वाला, तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर है तो वो तो जोधपुर के अंदर, नाम से ही पता चल जाता है। लेकिन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ये तो पूछा गया, ये तो पूछा गया है प्रश्न जहां पर ये जयपुर के अंदर स्थित है। अब देखो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, यहां पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर, तो सीधा सही दे देंगे RIC सेंटर कहां पर है, तो RIC सेंटर जयपुर के अंदर। तो अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया। यह आपको याद रखना है कि जिसमें RIC निदेशक होंगे, 6 नामित सदस्य होंगे, 6 सरकारी सदस्य होंगे और 2 सदस्य RIC के। तो इस प्रकार से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव वर्तमान में सुधांश पंत। हाँ जी, हाँ, बार बार कमेंट करेगा तो फिर ब्लॉक ही करना पड़ेगा, क्या करें। वैसे मैं ना चाहता हूं को ब्लॉक ना करूं, लेकिन फिर क्या करूं, इतना परेशान। कोई बच्चा ब्लॉक नहीं किया, उसको हाइड फ्रॉम कुछ देर के लिए हाइड नहीं किया, टाइम आउट किया है, आधा घंटे के लिए वो कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आधे घंटे के लिए परेशान नहीं करेगा, बार बार एक ही एक कमेंट, बच्चे परेशान हो जाते हैं दूसरे वाले। हाइड तो हत्या हो जाती है, फिर हत्या का मतलब होता है वो उस ID से कभी कमेंट नहीं कर पाएगा। तो मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ, टाइम आउट करता हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे के लिए, है ना। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो मैनेजमेंट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय कमेटी। प्रवेश उत्सव, अगला देखो, प्रवेश उत्सव अभियान जो है वो आपका प्रवेश उत्सव अभियान है जो है आपका घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जाति के बच्चों को, देखो बंजारे वगैरह बेचारे घूमते रहते हैं, जो घूमने वाले जो इधर उधर की जो जनजातियां है ना, जो बेचारे अपने आजीविका के लिए, उन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए प्रवेश उत्सव। कैसा उत्सव, प्रवेश उत्सव। किसके लिए, घुमंतु जातियों के बच्चों के लिए, ठीक है। देखो लड़कियां भागे, नींव लड़कियां भागे सबसे आगे, 12 जिला प्रशासन के द्वारा लड़कियां भागे सबसे आगे एक जो है एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया। मिशन निर्माण नवाचार बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा, मिशन निर्माण नवाचार बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी बच्चों की पूर्व शिक्षा के लिए बीकानेर। यहां देखो, मिशन निर्माण नवाचार बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा, मिशन निर्माण बीकानेर, मिशन निर्माण बीकानेर। और ये 12 वाला लड़कियां भागे सबसे आगे। उदयपुर के अंदर एक पहली सहकारी बाइक ऑन रेंट सेवा, सहकारी बाइक, हाँ जी, सहकारी बाइक वो भी किराए पर। यहां पर ध्यान रखिए, आपका कोऑपरेटिव जो आपका COOP राइड, इसका नाम दिया गया, इस बाइक का नाम क्या दिया गया, हाँ, बाइक का नाम है आपका COOP राइड, COOP राइड। जनवरी 2025 में चिंतन शिविर जो आयोजन किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अंबेरी, ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 10 दिन पहले एक पेपर हुआ था लाइब्रेरियन का, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सीधा सीधा प्रश्न आया था कि बटरफ्लाई पार्क
कहां स्थापित है? उस समय तो यही दिया हुआ था कि उदयपुर, ऑप्शन में क्या था? उदयपुर दिया हुआ था ऑप्शन के अंदर। लाइब्रेरियन में अभी पूछा गया था 27-28 जुलाई को, 10 दिन पहले ही प्रश्न आया था, 10 दिन पहले ही प्रश्न आया था। अगली बार जो प्रश्न वापस इसी में से आएगा तब पूछेंगे इसकी स्थापना कहां पर की गई है, तो सीधा सा प्रश्न है कि अंबेरी में की गई। अंबेरी कहां है सर? उदयपुर में। अभी जो 10 दिन पहले पेपर में आया था उसमें पूछा गया था पहला बटरफ्लाई पार्क, या जिसे हम कहें तितली पार्क। हम कहो गुरु जी थे हिंदी में तो बताया कौन मैंने तितली पार्क का, और एग्जाम में तो तितली पार्क आएगा, तो तितली पार्क और बटरफ्लाई पार्क एक ही है। तितली पार्क और बटरफ्लाई पार्क एक ही है। ये क्वेश्चन 10 दिन पहले पूछा गया। इसके नीचे जो लाइन दी हुई है ना, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। अभी जून के अंदर जब पेपर हुआ तब फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था राजस्थान का पहला सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर कहां पर है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था अभी जस्ट, और तुम कहते हो सर क्वेश्चन नहीं आते। उदयपुर में पहली सहकारी जो बाइक ऑन रेंट ये भी दी गई, और ये आपका अंबेरी के अंदर बटरफ्लाई पार्क भी याद कर लेना जो 10 दिन पहले पूछा गया था, है ना। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ? इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन। सिकल सेल वेलनेस यानी जो सेंटर है वो भी याद रखना भाई। क्लास पूरी देखोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी प्रकार की, मैं किसी प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। थ्योरी पूरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, ठीक है। ओके, आ जाओ। थोड़ा तो तपना पड़ेगा, पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। सेकंड ग्रेड खिलाड़ी करवा दो। लो वो बच्चों आयो एक कह के सेकंड ग्रेड खिलाड़ी करा दो। मेरी आदत है मैं सारा करंट एक ही क्लास में करवा देता हूं, अलग से कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने इंडेक्स वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, सब एक ही क्लास में। कोई स्पोर्ट्स वाला है आपका, कोई भी चीज हो, है ना, इंडेक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सब एक ही। सदाराम जी वाला पैनोरमा पूछा गया था तो वो मैंने शॉर्ट्स में करवा दिया बेटा। मेरा शॉर्ट्स जाके देखो, राजस्थान के पैनोरमा, लगभग 3-4 लाख बच्चों ने वो शॉर्ट्स देखा है, उसमें सदाराम जी वाला पैनोरमा भी करवाया हुआ है, ठीक है। जैसलमेर के अंदर, चलो ये 2 क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में कवर हो गए, अभी पूछे गए थे दोनों ही। उदयपुर वाली बाइक वो भी याद रखना, सहकारी बाइक ऑन रेंट। अब जैसलमेर के अंदर सदा आगे प्रोजेक्ट, पोखरण फील्ड रेंज में गोला बारूद जो है प्रशिक्षण के लिए, परीक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और यहां पर ये आपको याद रखना है। और सदाराम जी महाराज का पैनोरमा ये भी आपका जैसलमेर के अंदर, ये भी याद रखना। और हेलीबॉर्न ऑपरेशन जो थल और वायुसेना का, वो भी पोखरण फील्ड के अंदर है। हेलीबॉर्न ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन? हेलीबॉर्न ऑपरेशन। और सदाराम जी महाराज वाला पैनोरमा ये बजट के अंदर भी था, और अभी एग्जाम में पूछा गया था महीने भर पहले, ठीक है, ये पूछा गया है भाई। हाँ, सदाराम जी महाराज का पैनोरमा राजस्थान के किस जिले में स्थापित हो रहा है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में सदा आगे प्रोजेक्ट, सदाराम जी और हेलीबॉर्न ऑपरेशन। हेलीबॉर्न, सदाराम जी, सदा आगे। आगे आ जाओ। बीकानेर में क्या सुर्खियों में था? मलंग संस्था बीकानेर के नेतृत्व में जापान के अंदर कबीर यात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान के अंदर कबीर यात्रा, वो भी मलंग संस्था बीकानेर के नेतृत्व में। आयोजक इंडियन ओशियन स्टडीज प्रोग्राम और जापान ओसाका यूनिवर्सिटी के सहयोग से कबीर यात्रा का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? जापान के, ठीक है, जापान के अंदर। गोरबिया सोलर पावर परियोजना नौका बीकानेर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न आएगा कि गोरबिया सोलर पावर परियोजना किस जिले में सुर्खियों में थी? बीकानेर की। क्षमता कितनी है? 435 मेगावाट की, 435 मेगावाट की है। जेलेस्ट्रा इंडिया इसके लिए विकास युग वाली कंपनी है, और उद्घाटन 19 जुलाई को नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा 25 साल के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया से एक एग्रीमेंट किया गया है, और परियोजना है गोरबिया सोलर पावर प्लांट। गोरबिया 435 की, नौका बीकानेर में गोरबिया। जयपुर के विद्याधर नगर में भारतीय सेना के शौर्य का थीम पार्क। अब यह प्रश्न तो आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लो इसके ऊपर। भारतीय सेना का
सेना का शौर्य थीम पार्क, सेना का शौर्य थीम पार्क जयपुर के विद्याधर नगर में स्थापित किया गया। सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। वासुदेव देवनानी जो विधानसभा के स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका, देखो कितना प्यारा प्रश्न है, कारगिल शौर्य वाटिका कहां शुरू की गई? विधानसभा परिसर में। यहीं पर आपका संविधान पार्क भी है ना, शौर्य सैनिक पार्क है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। विद्याधर नगर में तो शौर्य थीम पार्क, शौर्य थीम पार्क, शौर्य सैनिक पार्क कह लो, लेकिन कारगिल शौर्य वाटिका पूछे, कारगिल तो आपके विधानसभा में सिंदूर का पौधा लगाकर कुल 1100 पौधे के लगाकर यहां पर शुरुआत, एक तो विधानसभा और एक विद्याधर नगर जयपुर। तो शौर्य सैनिक पार्क या शौर्य थीम पार्क हो गया विद्याधर नगर, और कारगिल शौर्य वाटिका हो गई, वो कहां हो गई? आपके विधानसभा परिसर के अंदर। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? ठीक है, ओके, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। कोई भी नया पार्क वगैरह स्थापित हो रहा है, आएगा प्रश्न, ठीक है। हाँ जी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया सबने? नहीं किया क्या अभी तक? जिसने नहीं किया उसको बता दो, इस वीडियो के नीचे ये ब्लैक कलर की पट्टी में एक ब्लू लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो सीधा का सीधा आप कहाँ चले जाओगे? टेलीग्राम ओपन हो जाएगा अपना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम खुल जाएगा, ये ओपन हो गया। चले जाओ सारे बच्चे, वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी सारी। तो ये जयपुर के अंदर 2 पार्क स्थापित किए गए। फिर देखो यहां पर आपका एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंदर मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। क्या? मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र। कुकस जयपुर के अंदर आपका 10 करोड़ लीटर वर्षा जल संचयन की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है, कुकस जयपुर में। श्रीलंका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोड शो लखनऊ और चंडीगढ़ में भी आयोजित किए गए। जयपुर नगर निगम 15 अगस्त 2025 को देश की पहली बाल निगम सभा आयोजित करेगी। जयपुर नगर निगम 15 अगस्त 2025 को भारत की पहली बाल निगम सभा, भारत की पहली बाल निगम सभा जयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित की जाएगी। तो जयपुर के बारे में जितना भी करंट था वो बताया मैंने आप लोगों को। बाड़मेर के अंदर देखो कि हाल ही के अंदर बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षारीय सल्फेटेड पॉलीमर इंजेक्शन अभियान संचालित किया गया। ये आपका तेल गैस का जो फील्ड है, तेल फील्ड है जो, उनकी हम बात करें, बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षारीय सल्फेटेड पॉलीमर इंजेक्शन अभियान। अब इसमें कंपनी जो आपकी केयर्न इंडिया और गैस केयर्न कंपनी है ना, वो उसकी बात हो रही है। और मंगला सेक्टर में 3 वर्ष के लिए 200 से अधिक कुएं खोदे जाएंगे, ठीक है। मंगला सेक्टर में 3 साल में 200 कुएं खोदे जाएंगे जो आपके तेल से संबंधित है, उसकी बात है, ठीक है, ओके। बाड़मेर का जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है जो आपके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है, वहां पर आपको याद रखना है। राजस्थान के अंदर 10 नए एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है, केंद्रीय शुष्क जो आपका सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन सेंटर जिनकी हम बात करें, तो वो आपका काजरी जोधपुर है, उसके द्वारा 10 नए एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र, अब ये नए हैं 10। अब ये ज्योग्राफी में भी काम आते हैं, ये ज्योग्राफी में भी काम आते हैं। सीधे सीधे प्रश्न जहां पर पूछा जाता है कि पश्चिमी शुष्क क्षेत्र बाड़मेर जालोर में होगा, सिंचित क्षेत्र आपका हनुमानगढ़ गंगानगर, शुष्क क्षेत्र ये मैप से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, मैप बना लेना, उसमें अंदर लिखना है। शुष्क क्षेत्र बीकानेर वाला, आंतरिक ड्रेनेज में सीकर झुंझुनू जयपुर, पूछ सकते हैं अलग से। लूणी में आपका अजमेर, लूणी क्षेत्र के अंदर आपका हो गया अजमेर, पाली, शिरोई वगैरह। शुष्क अर्ध क्षेत्र में जोधपुर वाला, बाढ़ में पूर्वी राजस्थान, उपनमी में उदयपुर भीलवाड़ा मेवाड़ वाला, और नमी में वागड़ क्षेत्र, और नमी युक्त हाड़ौती में हाड़ौती वाला क्षेत्र। तो यह 10 नए एग्रो क्षेत्र स्थापित किए गए थे काजरी के द्वारा अभी हाल ही के अंदर, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। पहला स्नैक पार्क जो आपके कहां पर स्थापित है? कोटा के अंदर, ठीक है। कोटा के अंदर पहला सांपों का निवास, सांपों के संरक्षण से संबंधित हम बात करें, उनसे संबंधित है राजस्थान का पहला स्नैक पार्क, यहां बन रहा है सांपों का घर। और नमो टॉय बैंक, ये भी ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका। और ये गुरुजी ये भी कहां पर है?
देखो ये भी आपका कहां पर है, कोटा के अंदर है। नमो टॉय बैंक भी कोटा में। राजस्थान में दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी टोंक में देखी गई। हाल ही के अंदर टोंक के अंदर एक गिलहरी की प्रजाति देखी गई जिसका नाम है एल्बिनो सनफ्लावर। और अगला देखो आपका सीएम मंगला पशु बीमा योजना। और सीएम मंगला पशु बीमा योजना तो सुर्खियों में थी। पहला स्थान दांतल गांव सीकर को मिला इस योजना के तहत। कुल बीमित पशु है इसके अंतर्गत हम यहां पर 2624 जो है आपके बीमित पशु दांतल गांव के। इसके तहत पशुओं की संख्या लगभग 2600 से ज्यादा और पशुपालक 582। इसके तहत आपका दांतल गांव शिखर सुर्खियों में था। मंगला पशु बीमा योजना में पहला स्थान प्राप्त करता है। अब पशुओं के बीमा से संबंधित है, ये बड़े पशुओं के बीमा से संबंधित है। इनके ऊपर हम पूरी आगे योजना आती जाएगी। हर महीने में सुर्खियों में थी तो मैं डिटेल में करूंगा। हाँ जी, आगे देखो जोधपुर, आईआईटी जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हब। आईआईटी जोधपुर में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हब 350 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ आपका उत्तर भारत का पहला ग्रीन हब स्थापित किया गया आईआईटी जोधपुर में। एम्स जोधपुर में पहला रोबोटिक, देखो एम्स जोधपुर में आपका पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सरकारी सेक्टर का पहला, मतलब जोधपुर के अंदर दोनों आप लोगों को याद रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जोधपुर के अंदर रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट, आज के टाइम में रोबोटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है हर एक फील्ड में। तो हेल्थ के सेक्टर के अंदर इनका योगदान आप लोगों को बताया गया है कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट जो है आपका वो भी एम्स में और आईआईटी जोधपुर में ही आपका जो है आपका आईआईटी जोधपुर में है आपका पहला ग्रीन हब और एम्स जोधपुर में है पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट। तो दोनों चीजें आपके जोधपुर की इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में कुछ चीजें लिख लीजिएगा, हर महीने की करवा रहा हूं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, हाँ जी, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात करें तो एशिया कप वुशु जो है आयोजित किया गया जिलिन चीन के अंदर। चाइना के अंदर आपका एशिया कप वुशु चीन के अंदर आयोजित किया गया। अब कौन से खिलाड़ी सुर्खियों में थे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से खिलाड़ी सुर्खियों में? टेलीग्राम का नाम क्या है बताओ, क्या बताएं बताओ। टेलीग्राम का नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है। अब बच्चे बार बार कमेंट करते हैं। ये देखो ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है, देखो फोन में, और क्लास एंड होने के बाद में नीचे अवेलेबल रहती है पट्टी। तो नाम याद रखना। एक कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं आज के टाइम में, सब सीधे स्पोर्ट्स पर्सन के नाम आते हैं। महक शर्मा है, जानवी मेहरा है और नितिका बंसल है। और ये तीनों किसकी खिलाड़ी है गुरुजी? ये तीनों है आपकी वुशु की, है ना, वुशु में एक ड्रेस पहनी जाती है और वो कराटे टाइप होता है थोड़ा बहुत। तो वुशु की तीनों खिलाड़ी है। इन महक का 75 किलोग्राम वजन में 75 किलोग्राम वजन के अंदर रजत पदक मिलता है। जानवी को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है और नितिका को भी ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। सामने इनका वजन लिखा हुआ, इस कैटेगरी के अंदर इनको ये मेडल मिला है चीन के अंदर एशिया कप वुशु में। महक जानवी नितिका। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल, विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल, तो देखो ये भी आयोजित किए गए कहां पर? अमेरिका के अंदर। 21वां संस्करण था इसका। पहला स्थान तो अमेरिका ने प्राप्त किया है 135 पदकों के साथ में, दूसरा ब्राजील का। लेकिन अपने को याद रखना है यहां पर 135 नहीं 1354 है, सॉरी, हाँ जी 1354, ब्राजील के 743 और भारत को 613 मेडल मिले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल। इस डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन लोगों ने भाग लिया है। अमेरिका में आयोजित की गई, अमेरिका पहले नंबर पे रहा था, भारत 30वें नंबर पर रहा। राजस्थान के छगनलाल मीणा ने गोल्ड मेडल जीता है 77 किलोग्राम भार वर्ग में। छगन जी ने उठा के पटक दिया सामने वाले खिलाड़ी को। उमा चौधरी जोधपुर की है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर और उमा ने फेंका है लगभग 47 मीटर का वाला, 47 मीटर का। उमा चौधरी, छगनलाल जी मीणा। कचनार चौधरी राजस्थान की, वो गोल्ड मेडलिस्ट शॉर्ट पुट में बनती है। दिलीप कुमार झालावाड़ के, ये गोल्ड मेडल लाते हैं कराटे के अंदर और रोमानिया की टीम को हराते हैं। 22वां संस्करण 2029 के अंदर भारत में आयोजित होगा और उससे पहले ये 21वां जो संस्करण है
ये अमेरिका में आयोजित हुआ। इसमें आयोजित हुआ अमेरिका में, जिसमें भारत को तीसरा स्थान। छगन जी, उमा जी, कचनार और दिलीप जी, इनका नाम याद रखना है। कॉल्विन शील्ड चैंपियनशिप, जयपुर और गंगानगर के बीच में कॉल्विन शील्ड चैंपियनशिप, जिसमें फाइनल के दीपक चौधरी फाइनल के बेस्ट खिलाड़ी बने गंगानगर के, और ओवरऑल बेस्ट खिलाड़ी सुमित गोदारा जी। अब सुमित गोदारा गंगानगर कॉल्विन शील्ड चैंपियनशिप क्रिकेट से संबंधित है। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा याद कर लेना कि इसका जो विजेता है वो आपका जयपुर बनता है। जयपुर और गंगानगर के बीच में आयोजित होता है, बस ज्यादा विशेष याद नहीं करना है। और बेस्ट खिलाड़ी है वो आपके दीपक चौधरी गंगानगर के। ओवरऑल बेस्ट बॉलर जो है साहिल दीवान थे। सातवीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स, अच्छे प्रश्न है। सातवीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स जो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आयोजित की गई 7th एडिशन है। इंडियन ओपन पैरा मतलब दिव्यांग जनों की, एथलेटिक्स मतलब ट्रैक एंड फील्ड, 100 मीटर 200 मीटर भाला फेंक वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु में आयोजित की गई। राजस्थान को इसके अंदर 10 मेडल मिलते हैं, और राजस्थान को 4 मेडल किसने दिलाए थे? पैरा एथलेटिक्स जो बेंगलुरु में आयोजित हुई उसके अंदर प्रवीण, खुशबू, महेंद्र और सुंदर ने दिलाए थे। ठीक है, बाकी 3 रजत और 3 कांस्य हैं। महेंद्र गुर्जर का नाम जरूर याद रखना, ये पैरा एथलीट है, दिव्यांग एथलीट है, जो भाला फेंक के खिलाड़ी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 63 मीटर का। महेंद्र गुर्जर का नाम याद रखना, पैरा एथलेटिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस बार हैदराबाद में। जूनियर लेवल की नेशनल वुशु चैंपियनशिप है, वो आपके हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित की गई। कौन सी लेवल की? जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है बेटा, वहां आयोजित की गई। राजस्थान को इसमें तीसरा मेडल मिलता है। नौकरी लेनी है तो एक एक घटना पर ध्यान रखना है। इतना आसान होता तो हर कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हो जाता। सिलेक्शन उसी का होगा जो एक एक इवेंट के ऊपर ध्यान रखेगा कि यस सर मेरा पूरा फोकस है, आप तो बस पूरा पढ़ो, मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। सारे बच्चे बच्चियां सब देखेंगे, सिलेक्शन होगा सबका। भाई जो पढ़ेगा उसका होगा, है ना। तपस्या करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। और देखो मनीषा तो उबा सिखाते रहते सर क्लास कितनी देर और चलेगी, तो ऐसी बात करने वाले बच्चों के ऊपर मुझे कई बार डाउट हो जाता है। ठीक है, नेशनल जो आपकी जूनियर लेवल की वुशु चैंपियनशिप की हैदराबाद के अंदर राजस्थान को तीसरा स्थान मिलता है, जहां पर राजस्थान ने 7 गोल्ड मेडल सहित टोटल 20 मेडल जीते हैं। अंडर 17 साल के कम उम्र की एशियन कुश्ती चैंपियनशिप वियतनाम के अंदर आयोजित की गई। अश्विनी विश्नोई को गोल्ड मेडल मिलता है इसके अंदर। अश्विनी विश्नोई को क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है। अंडर 17 साल से कम उम्र की एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, अरे भाई भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशियाई वियतनाम के अंदर आयोजित हुई थी। अश्विनी बिश्नोई का नाम याद रख लेना। नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप कानपुर के अंदर, है ना, ये भी आपके दिव्यांगजनों की। ओके, बहुत बढ़िया। हमारा गांव क्लास ले रही हो जसवंत देवड़, घनी चौकी बात है भाई। तो गांव तो मैं आऊँ को नहीं, ठीक है, बहुत कम आता हूँ गांव, आजकल महीनों बीत जाते हैं मुझे, घर नहीं जा पाता मैं। और बड़ी मज़ेदार बात है कि जहाँ मैं रहता हूँ लाइव, जहाँ पढ़ाता हूँ उस मकान के अंदर मैं खुद अकेला ही रहता हूँ। सोचो एक बंदा जो 18 घंटे 15 घंटे अकेले रह के स्टूडियो के अंदर कैद रह के रोजाना तुम्हारे लिए मैं कंटेंट तैयार करता है, ऐप में पढ़ाते हैं हर एक बैच को यूट्यूब पे, है ना। कितनी मेहनत लगती है, कितना त्याग चाहिए होता है। मैं घर नहीं जा सकता, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं होती आज के टाइम में कि भाई मैं घर जाऊं। तो इतना सारे लाखों बच्चे एक साल में जुड़ गए, 5 से 6 लाख बच्चे। जब इतना बड़ा नाम होता है तब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि इन बच्चों ने मुझे चाहा है और मुझे ये मुकाम दिया है, तो मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो वो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है कि भाई 40,000 50,000 नौकरी जो है ऑन एन एवरेज आज के टाइम में 8वें वेतन आयोग के तहत हर नौकरी 2 साल के प्रोबेशन के बाद 50,000 पर महीना, जो आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए कि आप माइंड मैप का कोई 1,000 का वीडियो कोर्स लेकर पढ़ते हो तो साल के 6 लाख रुपए वाली नौकरी प्राप्त करोगे। 6 से 7 लाख 8 लाख वाली।
तो पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। 1000 रुपए का गुरुजी प्राइस घनी है, तो प्राइस घनी है तो बेटा सिलेक्शन लेना है तो एजुकेशन में इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो 400 रुपए का, 3 महीने होते ही एक कोर्स की कीमत हो जाती है, इतनी कम कीमत पर। और महंगे कोर्स तो वो है जो 5-5 हज़ार में दिए जाते हैं, और मैंने तो फिर भी बहुत कम कर रखी है। लेकिन एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज एजुकेशन, और एक तुम्हारे शरीर के ऊपर खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दो, और एक पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। बाकी कोई चीज में पैसा खर्च मत करो, है ना। इधर उधर मटर गश्ती में, दोस्तों की पार्टी शार्टी में 2 कपड़े जोड़ी कम ले आओगे तो ही कोई दिक्कत नहीं है। एक शर्ट, एक पैंट की ड्रेस, वो भी बहुत महंगी हो जाती है। उससे भी कम कीमत में, एक ड्रेस से भी कम कीमत में कोर्स दिया जा रहा है। एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो, पूरे साल जम के ऐप में पढ़ो। लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा रिवीजन मैं ही कराऊंगा। नेशनल डीफ चैंपियनशिप है वो कानपुर यूपी में आयोजित की गई, जहां घनश्याम जो पहलवान है उन्होंने राजस्थान को 2 गोल्ड मेडल दिए। ठीक है, तो ये आपका नेशनल डीफ चैंपियनशिप अंडर 17 की कुश्ती हो गई। नेशनल वुशु चैंपियनशिप हैदराबाद की हो गई, जिसमें अलग अलग, और अश्विनी विष्णु याद कर लेना भाई, इंपोर्टेंट है, अश्विनी विष्णु इंपोर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, तो आपका रुद्रानी पटेल का नाम याद रखना। बुल्गारिया के अंदर अंडर 11 की एक चैंपियनशिप आयोजित की गई, आपकी कूडो चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये अलग अलग खेल है। किक बॉक्सिंग के अंदर क्या है, तो पैर से जो किक मारता है ना, उसकी बात है कि, तो उसमें अंडर 19 वर्ग के अंदर अंकित श्रीवास्तव ने गोल्ड मेडल जीता है किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर। अंडर 12 के अंदर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप जो नासिक महाराष्ट्र में हुई, उसमें शाहनूर अली ने अंडर 12 में तलवारबाजी में मेडल दिलाया है, अंकित ने किक बॉक्सिंग में, और यहां पर रुद्रानी पटेल कूडो कप में। देखो आगे 11वें जो आपके नेपाल स्केटिंग चैंपियनशिप जो आपकी जयपुर के अंदर आयोजित की गई, जयपुर में आयोजित नहीं, मतलब 11वीं नेपाल स्केटिंग चैंपियनशिप में, सॉरी, जो जयपुर के हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अयांशी चोपड़ा ने स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीता है नेपाल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के अंदर। तो ये 2 छोटे छोटे खिलाड़ी बच्चे हैं, बच्चे तो क्या मतलब चैंपियनशिप है, ठीक है, लेवल लिखा नहीं है। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है अयांशी और शौर्य का नाम स्केटिंग के अंदर। स्केटिंग तो आज के टाइम में बच्चे बड़े फैन होते हैं स्केटिंग के। अगला लिखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नगर परिषद को पुनः नगर पालिका में कन्वर्ट किया गया। नगर परिषद को नगर पालिका में कन्वर्ट किया गया। केकड़ी, सांचौर, नीम का थाना, शाहपुरा, पहले क्या हुआ करता था, तो इनको वापस नगर पालिका बना दिया गया। तो हम बात करें तो, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना आपका कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की जो बात करें, जो शहरी स्थानीय निकाय है उनकी बात हो रही है, उनमें केकड़ी, सांचौर और नीम का थाना, शाहपुरा, पहले जिले विले बन गए थे तब उनको थोड़ा और महत्व दिया गया, लेकिन अब थोड़ा सा जो आपको पता है सीकर में शामिल हो गया, जालोर में है, और केकड़ी वापस अजमेर में हो गया, शाहपुरा वापस भीलवाड़ा में हो गया। तो इस वजह से तो क्या हुआ कि इनकी भी इज्जत थोड़ी घट गई। इज्जत घटने का मतलब ये है कि नगर परिषद से वापस क्या बन गए, नगर पालिका बन गए, ठीक है ना। वो वाली बात हो गई कि एक बार थोड़ा सा इनका नॉर्मलाइजेशन हो गया, कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जैसे नंबर कम हो जाते हैं ना, उस तरीके से इनका नॉर्मलाइजेशन हो गया, बेचारे थोड़े पीछे हो गए, ठीक है, नगर पालिका बना दिए गए वापस से। अब थोड़े से मैं फास्ट एंड फ्यूरियस जुलाई के 1 लाइनर करंट की ओर चलूंगा। अगले 10 मिनट में जुलाई खत्म हो रहा है, ध्यान रख लेना। भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास है वो आपका दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर 12 किलोमीटर लंबा रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 5 ओवरपास और 1.2 किलोमीटर अंडरपास के तहत यहां पर जो बनाया गया, ये भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास जो है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर, ठीक है। राकड़ी है जन, ठीक है, आवा कटू पढ़ाई करानी पड़ी है। सब लोग घर गए हुए हो, अच्छी बात है, घर से क्लास देख लिया करना। मेरे बच्चे आगे देखो, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान, ये प्रश्न आएगा, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान पहले नंबर पे है। अक्षय ऊर्जा की मतलब बात होगी रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, उसकी हम बात कर रहे हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है, तो अक्षय ऊर्जा क्षमता, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वो सारी ऊर्जा इसके अंदर होगी। इसकी क्षमता कितनी है? 37,818 मेगावाट की क्षमता के साथ राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान टॉप पे है 37,818 मेगावाट क्षमता के साथ। सेकंड नंबर पे गुजरात है, तीसरे पे तमिलनाडु है। गुजरात भाई सेकंड नंबर पे, याद रख लेना। ईट राइट सर्टिफिकेशन अजमेर मंडल के अजमेर और उदयपुर रेलवे स्टेशन को FSSAI यानी जो आपका खाद्य संगठन है सेंट्रल लेवल का, और केंद्रीय संस्था और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, उसके द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन अजमेर और जयपुर उदयपुर रेलवे मंडल को दिया गया। रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 12 के कायाकल्प के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने वन विभाग के साथ एक समझौता किया है। रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व ये 12 के अंदर है, आपको याद रखना। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व है वो 12 के अंदर, ये याद रखना। 7 कंजर्वेशन रिजर्व है और 7 आपके 12 के अंदर हो जाते हैं, जो कि सर्वाधिक है। और टोटल राजस्थान के अंदर जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो 37 है वर्तमान में, और दो कंजर्वेशन नए हैं, वो अभी बने नहीं है, लेकिन घोषणा की थी मार्च के अंदर मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसकी भी मार्च करंट में बता दूंगा। तो ये आपके टोटल 37 कंजर्वेशन रिजर्व है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान स्टेट गैस का पहला लिक्विफाइड नेचुरल स्टेशन की स्थापना आपके नीमराणा में की गई, अलवर में। और यूजीसी ने विदेशी संस्थाओं से अनुबंध करने में राजस्थान की एकमात्र सरकारी जो विश्वविद्यालय है वो आपका वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी जो आपके है, उसके द्वारा विदेशी संस्थाओं से अनुबंध करने वाली राजस्थान का एकमात्र जो विश्वविद्यालय बन गया है वो कोटावाड़ा बन गया है। और लिक्विडफाइड नेचुरल गैस स्टेशन की स्थापना नीमराणा में की गई। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने धौलपुर के अंदर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो धौलपुर के अंदर नए विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। 8 जुलाई को आकांक्षी जिलों में विज्ञान सेतु पहल के हिस्से के रूप में धौलपुर के अंदर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। नेशनल राइफल एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई, देखो लिखो इस चीज को, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें देश की नंबर 1 राइफल शूटर मानिनी कौशिक को ये मानिनी कौशिक का नाम याद रखना। नेशनल जो आपकी राइफल एसोसिएशन के द्वारा शूटिंग के अंदर जो रैंकिंग जारी की गई, उसमें देश में जो पहले नंबर की जो शूटर बनी है मानिनी कौशिक, जयपुर 50 मीटर प्रोन इवेंट के अंदर, 50 मीटर प्रोन इवेंट के अंदर जो टॉपर बनी या नंबर 1 खिलाड़ी है वो मानिनी कौशिक है। इसका प्रश्न एग्जाम में आएगा। अब ये मानिनी कौशिक सर कहां की है? मानिनी कौशिक शूटर है, 50 मीटर प्रोन इवेंट की, जयपुर की है, जिसने इस इवेंट के अंदर पूरे भारत के अंदर पहली रैंक प्राप्त की है। मानिनी कौशिक आपके जयपुर की। एशियाई कैडेट जूडो ओपन की बात करें तो ताइपे में आयोजित की गई 40 किलो भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल है वो तानिया ने जीता है। तो तानिया किसकी खिलाड़ी हो गई भाई? तानिया हो गई आपके जूडो की खिलाड़ी, जिसने ताइपे में गोल्ड मेडल दिलाया 40 किलो भार वर्ग में, तानिया राठौड़। थाईलैंड में पावर लिफ्टिंग में 66 किलोग्राम भार वर्ग में सागर ने गोल्ड मेडल जीता है। अब सागर का भी नाम याद रखना, थाईलैंड के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर सागर, तानिया राठौड़, याद कर लेना, बहुत है। बस आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला देखो। 26वीं सब जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग, उसमें बेंच प्रेस के अंदर रिया कंवर। अब इसमें क्या, ये पावर लिफ्टिंग, उसमें बेंच प्रेस एक इवेंट होती है, उसमें रिया कंवर ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कर्नाटक के अंदर आयोजित की गई थी। कर्नाटक के अंदर रिया को क्या मिला है? गोल्ड मिला है। आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आना सागर झील किनारे 7 वंडर पार्क को तोड़ा गया। 7 वंडर पार्क क्या है कि 7 वंडर पार्क क्या है कि एक पर्यटन के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा अलग, राजस्थान सरकार क्या पूरे भारतवर्ष में जगह जगह स्थापित किए जा रहे हैं। हमारा अटक हो तो अजमेर में आना सागर पास में उठीन जाओ जने है मित्तल हॉस्पिटल की तरफ, उधर जाओ रास्ते में आपको उधर दिखेगा। तो वो भाई तोड़ने के आदेश दिए गए, चौको बनियोड़ो, लेकिन हम तोड़ने के आदेश दिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है, भरतरी नगर नया जिला घोषित कर दिया गया। रुक जा, हिंदी कहानियां। भरतरी नगर जो है आपका, जो खैरतल तिजारा है, उसी का ही नाम चेंज हुआ है। हाँ, नया नाम कर दिया गया है, जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स डाल दिया है। शॉर्ट्स नहीं देखते हो क्या? यार देखो, यूट्यूब में जाओ और माइंड मैप है,
माइंड में अपना शॉर्ट्स वाली कैटेगरी है, शॉर्ट्स वाली कैटेगरी में और ये बरतरी नगर 23 को अलवर जिले का पुनर्गठन करके नया जिला बनाया गया था खैरतन तिजारा, और ठीक 2 साल बाद में 7 अगस्त 2025 को खैरतन तिजारा जिले का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और अब इसे भर्तृहरि नगर के नाम से जाना जाएगा। याद रखिएगा, जिला चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। तो इस नवीन भर्तृहरि नगर के संबंध में कुछ फैक्ट आप लोगों को बता देता हूं, आगामी एग्जाम में हम पूछे। फैक्ट मैं नहीं बताऊंगा, फैक्ट तुम खुद जाके देखो, भर्तृहरि नगर के बारे में जाके फैक्ट पढ़ लेना, ठीक है। भर्तृहरि नगर में औद्योगिक इकाइयां सबसे ज्यादा है। भिवाड़ी जो है ना वो भर्तृहरि नगर में है। भिवाड़ी जो है अगर देखें तो सबसे डेवलप्ड जो इंडस्ट्रियल जो स्थान है, सिटी है, वो आपके वहीं पे है, ठीक है। या कमेंट में डोपा डोपी मत करो, थे पढ़ाई कर लो। दलपतन, कौशल्यान, मुकेश, मोनान बाता हवे थान लगन है, ठीक है। हाँ, भिवाड़ी में है, ठीक है। औद्योगिक है सबसे ज्यादा। देखा करो ऐसी चीजें, सीधे करंट के क्वेश्चन। मैंने पिछले महीने मैंने 20 शॉर्ट्स अपलोड किए थे, उस 20 में से कम 6 से 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन लेटेस्ट जो पेपर हुए थे लाइब्रेरियन वगैरह उनमें आ गए थे। देखो 20 शॉर्ट्स में से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब हर एक शॉर्ट्स में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नया मैनचेस्टर कहते हैं, हाँ, भिवाड़ी को। चलो आगे देखो, औद्योगिक इकाई होने की वजह से कहते हैं, बहुत ज्यादा एनसीआर का पार्ट हो जाता है। हाँ, 26वीं सब जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग में रिया जी और आपका आना सागर पे ये 7 वंडर तोड़े जाएंगे। और सिवाना जो को बालोत्रा को है, सिवाना बालोत्रा, हाँ जी। आगे देखो, शिवाना बालोत्रा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं एटॉमिक मिनरल निदेशालय ने रेयर अर्थ मिनरल खोजा। देखो सीधी सी बात है कि रेयर अर्थ मिनरल का मतलब है दुर्लभ जो धातु होती है ना, मृदा धातु या दुर्लभ जो धातु है, उसकी बात हो रही है, बालोत्रा में खोजी गई, ठीक है। उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। अब देखो, एक अर्जुन सिंह शेखावत सुर्खियों में थे और यह प्रश्न एग्जाम में आएगा। अर्जुन सिंह शेखावत साहित्यकार थे और इनको पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री कब मिला था सर? 2021 के अंदर। अब प्रश्न ये आएगा कि अर्जुन सिंह शेखावत जिनका हाल ही में निधन हुआ, इन साहित्यकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? तो ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 में आपका जन्म होता है, 2025 में आपका निधन होता है। पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत 2021 में आपको पद्मश्री मिलता है, ठीक है, ओके। अब देखो इन्होंने क्या क्या फोकस किया था। फोकसिंग ऑन ग्रासिया ट्राइबल कल्चर नॉन फॉर हिज वर्क इन एम्पावरिंग द कम्युनिटी, यह प्रश्न आएगा। इन्होंने ग्रासिया कम्युनिटी पर फोकस किया है। तो 2006 में भाखरा भूमिया का अंग्रेजी अनुवाद किया, ठीक है। द ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया है तो यूनेस्को से अवार्ड ले चुके हैं। और ग्रासिया जनजाति कहां रहती है? तुम सबको पता है, माउंट आबू के पिंडवाड़ा तहसील के अंदर। तो सिरोही में ग्रासिया जनजाति, जिसके मावारी मौज गोकुल में मांदड़ वालर लूर कूद ये उनके नृत्य है। वो नृत्य है उनके ग्रासियों के पूछे जाते हैं। अब ये इनका आएगा अर्जुन सिंह शेखावत, पद्मश्री 2021 में, 2009 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 2006 में शिवचंद्र भरतिया पुरस्कार। अर्जुन सिंह शेखावत, ये आप लोगों को याद रखना है। किसके बारे में याद रखोगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अर्जुन सिंह शेखावत ये साहित्यकार है राजस्थान के। बताओ, अब कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कि इनका जो जन्म है वो कहां पर होता है। देखो, अर्जुन सिंह शेखावत, दिमाग लगाओ, अर्जुन सिंह शेखावत कहां के होंगे? सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, सीधा सा प्रश्न आएगा और आना पड़ेगा भाई, क्यों नहीं आएगा? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई, गूगल मत करना। हाँ लोगन, हमारी सौगंध है, बिना गूगल किए दिमाग लगाओ कि गुरुजी या तो सिरोही के होंगे या सिरोही के आसपास के होंगे। चलो सिरोही से पास की हम बात करें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। पाली, एक बच्चे का कमेंट आया है, बहुत बढ़िया। दिलीप सिख करके नहीं है, पाली के हैं। चलो, ये आपके पाली के बादरलाव गांव के हैं, ठीक है। पाली के बादरलाव गांव के अंदर आपका जन्म होता है। और कब जन्म होता है? 1934 के अंदर। तो डोकरो घनी उम्र ली, 90 साल है ना।
तो उम्र देखो आ रही, जो उम्र देखो थे, उम्र ली 91 साल। 91 साल की उम्र में इन साहित्यकार का निधन होता है। अर्जुन सिंह जी शेखावत है और बाकरारा भूमिया इनकी रचना, इनका अंग्रेजी अनुवाद, बाकरारा भूमिया का अंग्रेजी अनुवाद ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया के लिए यूनेस्को का अवार्ड, और 2006 में शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार, 2009 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 2021 में पद्मश्री। शिवचंद्र भरतिया की बात करें तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य के अंदर हम बात करें तो पहला नाटक लिखा इन्हीं के द्वारा, पहला जो कहानी आधुनिक राजस्थानी साहित्य की इन्हीं के द्वारा लिखी गई, और पहला उपन्यास है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था 20वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर, 1903-4 की बातें हैं। हाँ, सिक्र के तो कृपाल सिंह शेखावत है, ब्लू पोएट्री वाले, गणित छो की बात है, याद तो सब है बेटा, भूल जावे। हाँ, भूल जावे लखनौरा लाडा, बाकी तो कहीं करा। ठीक है, भूल जाते हो, क्या करें। हाँ जी, भूल जाते हैं सर, बाकी करें तो क्या करें, हम तो भूल जाते हैं। ठीक है, भूलो मत रे, भूलो मत, ये चीज़ें आप याद रखो। हाँ जी, ये चीज़ें आप लोग याद रखो, भूलो मत, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें है, भूला मत करो। आगे हम बात करें तो ये आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पर कि शिवचंद्र भरतिया के द्वारा नाटक लिखा गया, कहानी लिखी गई, और शिवचंद्र भरतिया के द्वारा उपन्यास लिखा गया। हम उपन्यास की बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपन्यास की हम बात करें तो शिवचंद्र भरतिया का जो 2 सेंचुरी 90 साल जी लिया भाई, गणित बात मोटी बात है। देखो सर, मेरी घर पर कोई इज्जत नहीं करता। इज्जत क्यों करेंगे बेटा, तुम दिन सुबह उठते काम को न काज को, दुश्मन अनाज को, भर भर पेट खाना खा रही है, सिलेक्शन दे नहीं रही है, बढ़िया दबा के पढ़ाई कर, 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर इज्जत मिलेगी। शिवचंद्र भरतिया की 3 रचनाएं हैं, बता देता हूं, सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया कनक सुंदर, इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई उसका नाम था विश्रांत प्रवास, और नाटक इनके द्वारा जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था, केसर विलास। तो ये 3 रचनाएं हैं आधुनिक राजस्थानी साहित्य की। सीधा सीधा प्रश्न है वो एग्जाम में आता है और आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे बढ़े तो अर्जुन सिंह शेखावत के ऊपर मैंने टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा, पाली के है, ग्रासियों के ऊपर लिखा है, और 2021 में आपको पद्मश्री मिलता है। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। अब बताओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, अगले, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। मजा आया ना, इतना प्यारा क्वेश्चन था, इतना आनंद आया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, सीधा सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। चलो, 55 दिन तक हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम प्रज्ञ शर्मा जयपुर के हैं। 55 दिन लगातार और 5 किलोमीटर डेली दौड़े। ठीक है, गणितों की बात है। आगे अगला देखो, सबसे छोटा रैंप वॉक मॉडल है वो प्राची राठी जोधपुर की, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। सबसे छोटा रैंप वॉक आपके प्राची राठी ने किया है। बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की 2nd महिला का नाम है आस्था माथुर। पहली मीनाक्षी बंसल थी, लेकिन जो 2nd बन गई है आपकी आस्था माथुर, बीसीसीआई के जो मैच रेफरी होते हैं ना उस पैनल के अंदर, क्रिकेट के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दिनेश कुमार अहम्पा। दिनेश कुमार अहम्पा की बात करें तो भारत स्काउट एंड गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। भारत स्काउट और गाइड के राष्ट्रपति पुरस्कार से दिनेश कुमार अहम्पा, दिनेश कुमार अहम्पा, ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़े, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ। देखो ये कौन, 2025 के अंदर दुबई में आयोजित की गई। इसका खिताब मिलता है अपने रुमानी जी को, और रुमानी जी है अपने अजमेर के। अभी एक और आएगा, याद रखना, मिसेज इंडिया, यानी जो शादीशुदा महिलाएं जिनको शौक होता है कि मैं इतनी सुंदर क्यों हूं, है ना, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने जाती है फिर वो। तो मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड जो यूएसए नॉर्थ दुबई में आयोजित की गई, उसमें अपने राजस्थान की रुमानी जी कपूर अजमेर की, इन्होंने मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ जीता है। ठीक है ना, ओके। आगे देखो, ग्लोबल बेस्ट केस प्रेजेंटेशन अवार्ड डॉक्टर संकल्प मित्तल को मिला है नॉरिस मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रिया के अंदर। तो ये एक व्यक्ति है जिनका नाम रखना है डॉक्टर संकल्प मित्तल, जिन्हें ग्लोबल बेस्ट
केस प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला है संकल्प मित्तल को, रुमानी कपूर है, दिनेश कुमार अहम्पा हो गए। WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, सिविल सोसाइटी कमीशन की जो स्टीयरिंग कमेटी के अंदर अरविंद माथुर मनोनीत किए गए 2 साल के लिए। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का पहली बार पुष्कर अजमेर के अंदर आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ का आयोजन, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना ही है। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप, भाई नेशनल लेवल के अलग अलग स्टेट से ऊंट आए, राजस्थान के भी ऊंट दौड़े, इसका मैंने शॉर्ट्स डाल दिया है, देखा होगा तुम लोगों ने ऊंटियों को दौड़ते हुए, देखा था कि नहीं देखा था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जोधपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, अब यहां मारवाड़ होता तो तुम आराम से पकड़ लेते कि गुरुजी ये जोधपुर में है, लेकिन ये कह रहा है कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव कौन सा है? राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जोधपुर के अंदर 18वां एडिशन आयोजित किया गया। ऊंट दौड़ की अरविंद माथुर WHO में नामित हुए। और क्या चाहिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, ये संबल पखवाड़ा है आपके 24 से 29 जून को आयोजित किया, 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित किया गया। इसकी जो थीम थी, ये आप लोगों को याद रखना, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है थीम, जनरो हक जनरे द्वार। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय, मतलब जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको यहां पर विशेष, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखो कि आपका दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जून जुलाई में आयोजित किया गया। संबल पखवाड़ा वन महोत्सव आपके कोटा के अंदर आयोजित किया गया। एडिशन इसका कौन सा था? 76वां एडिशन था, जिसमें आप लोगों को पता है 76वां वन महोत्सव जो आपके कोटा में आयोजित किया। अमृता देवी पुरस्कार भी दिए गए, गौरी शंकर जी को और गोविंद जी को, एक वन्य जीव में और एक आपको पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, ठीक है। अब किसको क्या दिया गया कमेंट करो तो वापस, तुम्हें पता है कि नहीं है? वन्य जीव में किसको दिया गया और वनस्पति के संरक्षण के लिए किसको दिया गया था? गौरी शंकर किस में आएंगे, गोविंद जी किस में आएंगे? बताओ। अभी मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी। सरकारी नौकरी की तैयारी में बना बीपी पेशेंट नाम से आईडी है और बेटा बोल रहा है कि सर मेरा नाम लो। तुमने अपनी आईडी का नाम ही ऐसे लिखा है कि सरकारी नौकरी की तैयारी में बना बीपी पेशेंट, तो तेरे से तो 3 गुना ज्यादा तैयारी रोज की मैं करता हूं। मैं तो नहीं बना बीपी पेशेंट है। मेरा एक फिक्स शेड्यूल होता है कि सुबह उठते ही 15-20 सुबह की हवा 100 दवा बराबर होती है, तो मैं तो सुबह उठते ही 20 मिनट 15 मिनट वॉक करके आ जाता हूं बढ़िया बढ़िया गार्डन के अंदर। शाम होते ही रात को 8 बजे 9 बजे मैं जिम में मिलता हूं। जिमने में नहीं, कसरत में। तो थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज कर लेता हूं जहां पसीना पसीना आ जाए है। आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट बढ़िया एक्सरसाइज करने के बाद मैं फ्रेश फील करता हूं। मैं तो नहीं बना बीपी का पेशेंट। 18 घंटे 15 घंटे 16 घंटे रोज मेहनत करता हूं है। बातें आवे लखनऊ और लाडो बीपी पेशेंट बढ़िया। बेटा पढ़ाई के साथ साथ शरीर को तंदुरुस्त रखो। नौकरी तो लग जाओगे लेकिन बॉडी खराब हो जाएगी, तो ऐसा कभी मत करना। शरीर का ध्यान रखो, ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी तो इतनी सी है, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है। हमें आगे से ध्यान रखना इस बात का। पुतिन को देखा नहीं? व्लादिमीर पुतिन रूस का राष्ट्रपति कितना फिट है? घुड़सवारी करता है, शूटिंग करता है, ठंडे पानी में कूद जाता है, स्पोर्ट्स खेलता है, कराटे वगैरह, बॉक्सिंग, पता नहीं कौन कौन से खेल वो खेलता है। इतना फिट है 70 साल की उम्र में। और हमारे यहाँ के 50 साल की उम्र के किसी नेता को कहते हुए ना कि बेटा जा तू थोड़ी सी दौड़ लगा ले, तुम मर जाए, हालत खराब हो जाए। तो फिजिकली फिट आप देखोगे अधिकांश लोगों की डेथ इस वजह से होती है 50-60 की उम्र में कि उनके ऑर्गन है वो फेलियर हो जाती है, ऑर्गन फेलियर हो जाती है। आमाशय हो गया, किडनी हो गया, यकृत हो गया, लीवर, गुर्दे, सब जो है फेफड़े बेचारे काम कर करके बूढ़े हो जाते हैं। तो एज है ना, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बुढ़ापा क्या आएगा? जल्दी। वरना 50-60 साल के होगे तो भी 25-30 साल की लगोगे, ठीक है।
ओके, बढ़िया बात बताइए, क्योंकि मैं खुद इस चीज को फॉलो करता हूं इसलिए। बाकी तो केवल पढ़ाई से जीवन नहीं बनता, नौकरी तो तुम कल लग जाओगे, नौकरी तो कल लग जाओगे। ओके, अगला देखिएगा, वन महोत्सव कोटा के अंदर ओम बिरला के द्वारा यहाँ मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व वहां पर आयोजित किया गया। और बच्चा कह राहुल गांधी फिट है, तो बेटा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से जो फिट होता है ना, उसको फिट बोलते हैं। अब तुम देख लो कौन फिट है नहीं है, मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा। जो इस तरह से फिट है वो फिट है, ठीक है, मानसिक शारीरिक दोनों रूप से, ठीक है। ये खोपड़ा भी साफ देना चाहिए, केवल शरीर बना लिया एकदम काम को, नकाज को, दुश्मन अनाज को, तो काई काम को। इंटरनेशनल मैगजीन ट्रैवल की हम बात करें तो इसके साथ साथ लीजर के वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 के एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहर में जयपुर को पांचवा स्थान मिलता है। जयपुर को 5वां स्थान मिलता है इंटरनेशनल मैगजीन ट्रैवल के अंदर। याद रखना, इस मैगजीन और ये इन सब के द्वारा मिल जयपुर को एक लिस्ट जारी की गई, उसमें जयपुर 5वां स्थान वन महोत्सव कोटा का हो गया। और खुले में शौच से मुक्त उसमें बेस्ट काम करने के लिए ओडीओपी समारोह जो नई दिल्ली में ओडीओपी समारोह नई दिल्ली में कांस्य शील्ड प्रदान की गई। यहां पर याद रखिएगा पीएन शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया है राजस्थान की तरफ से। ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2025 में देश में पहला स्थान आपका उदयपुर का जो एयरपोर्ट है वो ग्राहक संतुष्टि में नंबर 1 रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कस्टमर आए सेटिस्फाइड होके गए। कस्टमर मतलब कौन से, जो यात्रा करते हैं प्लेन से, उनकी बात है। एक किस्म है नई, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। किस्म है नई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किस्म है नई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस्म किसकी है? एडीपीआई काजरी के द्वारा विकसित की गई आपकी खजूर की किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किस्म किसकी है? ये आपकी खजूर की किस्म है, काजरी के द्वारा विकसित की गई। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना की कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को 50,000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किया गया। राजस्थान को 50,000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन किया गया कुसुम योजना के तहत। एक बच्चों कमेंट कर रही है कि वो ने तो एजुकेशन में, बेटा पर्सनालिटी इज मोर इंपोर्टेंट देन एजुकेशन। आई एम नॉट, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना। कई बार ऐसे फैक्ट दिए जाते हैं कि वो एजुकेटेड है और वो अनएजुकेटेड है। कोई भी नेता हो, पर्सनैलिटी अगर दमदार है ना तो एजुकेशन वाला पानी भरता है उसके आगे, ये सीधी सी बात है। मैं बहुत प्यारी बात बताता हूँ, पर्सनैलिटी इज मोर पावरफुल देन एजुकेशन। अगर आपकी एजुकेशन ठीक ठाक हो रखी है और आपकी पर्सनैलिटी दमदार है ना, तो आप किसी भी फील्ड में नाम कमा लोगे, ठीक है। ये बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, कह सकते हो पर्सनैलिटी में तो नंबर 1 है, कोई भी व्यक्ति हो पर्सनैलिटी में अगर नंबर 1 है तो उसके आगे, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विराट कोहली तो फिट है ही बेटा, चलिए उसकी तो पर्सनैलिटी मानसिक शारीरिक दोनों विकसित है, तो ऐसा अपने आप को भी बढ़ाएं आप। आगे देखें, यहां देखो आपका राजफेड, हाँ जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पढ़े लिखे ज्यादा लोग जो तर्क वितर्क कर रहे थे, स्वामी जी ने स्वाध्याय से सब कुछ ग्रहण किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने जो पढ़े लिखे लोगों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, ह्यूमन एपी, मतलब पढ़े लिखे मानव बंदर। तो उनसे कई गुना ज्यादा विद्वान वो जब बन गए थे स्वामी विवेकानंद जी, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, ह्यूमन एपी शब्द इस्तेमाल किया था। पढ़े हुए होने के बावजूद भी उनके अंदर अगर वर्च्यू नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो पढ़े हुए भी अनपढ़ के समान है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अगर आपके अंदर मूल्य नहीं है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, ये बात है, ठीक है। राजफेड क्रय विक्रय सहकारी संघ ने, देखो राजफेड जो कि क्रय विक्रय सहकारी संघ है, उसने राज्य सहकारी समितियों के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी अगला प्रश्न, जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जो आपकी जयपुर की है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग के अंदर एसडीजी 8 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसकी बात हो रही है। उसके लिए 8 के तहत राजस्थान पहला और देश के अंदर टॉप 10 में शामिल हुआ है राजस्थान यहां पर एसडीजी 8 पहल के लिए। एसडीजी टोटल 17 है, ठीक है। उसमें यहां पर एसडीजी 5 है तो राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। एसडीजी 5 के अंदर क्या आता है, एसडीजी 8 के अंदर क्या आता है। 8 में तो सतत समावेशी टिकाऊ आर्थिक विकास और 5 में स्त्री पुरुष की समानता। तो यहां पर 8 के अंदर राजस्थान पहले नंबर पे आया है। स्त्री पुरुष की समानता में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, पहला। ये ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ, राजस्थान को पहला स्थान मिला है आर्थिक विकास के अंदर। आगे देखो, दैनिक भास्कर ने एक पेड़, एक नया अभियान चलाया है, थोड़ा सा याद रखना, एक पेड़ जिंदगी अभियान। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ जनसंपर्क और सामुदायिकता सेवा अभियान में तीसरा स्थान मिला है। ओके, नहीं बेटा, लाइव क्लास में इतना कमेंट का इतना टाइम मिलता नहीं है। थोड़ा सा आप लोग, मैं क्लास के एंड में आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। अभी हम सीधा क्लास के ऊपर फोकस करेंगे। क्लास डिस्टर्ब होती है, समझा कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर हर बच्चे के पास में, कोई भी डाउट है तो पूछिए वहाँ पर, और पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं सुबह का रिप्लाई शाम को दूँ, शाम का रिप्लाई अगले दिन सुबह दूँ, हो सकता है। तो लाइव क्लास में कमेंट के लिए लाइव नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए लाइव आया हूँ। तो जिन बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, है ना, बाद में क्लास देखने वालों को डिस्टर्बेंस होता है। मैंने तो अपने YouTube पे ऐड भी बंद कर रखी है। एक चीज बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, YouTube की ऐड जिससे रुपए मुझे महीने के लाखों रुपए मिल सकते हैं। वर्तमान में 48 आवर्स के माइंड मैप के जो व्यूज है वो कितने हैं, 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज है, जिसके मैं चाहूँ तो साल भर के अंदर एक बड़ी वाली गाड़ी खरीद सकता हूँ आराम से। फॉर्चूनर मान लो, बड़ी गाड़ी ला सकता हूँ, इतना पैसा मुझे मिल सकता है यूट्यूब से। मैं झूठ नहीं बोल रहा, किसी को भी पूछ लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल के अगर 48 आवर्स के अंदर जो हमारा व्यूअरशिप दिखाई जाती है यूट्यूब की, वो 1 मिलियन व्यूज है माइंड मैप के अंदर वर्तमान में। हर 48 घंटे के 10 लाख व्यूज है माइंड मैप यूट्यूब चैनल के। माइंड मैप यूट्यूब चैनल के 48 घंटे के जो व्यूज है वो 48 घंटे मतलब 2 दिन के अंदर 10 लाख बच्चे आके देखते हैं, व्यूअरशिप आती है। इस व्यूअरशिप पे हाँ रेंज रोवर भी ला सकते हैं इतने पैसों में, लेकिन वो पैसा पता नहीं क्यों मैं ऐसा हूं कि मैंने ये ऐड बंद कर रखी है। मुझे अच्छा लगा, बच्चों ने कहा देखो सर आपका चैनल ऐसा है जिसपे कोई ऐड नहीं आती और हम पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होते। जब मेरे वीडियो 10 दिन के अंदर 10 लाख बच्चे देख रहे हैं 12 घंटे वाली क्लास को, है ना, तो वो पैसा मैंने नहीं कमाया है, वो यूट्यूब की ऐड मैंने बंद कर दी। यूट्यूब से पैसा कमाने के उद्देश्य से कभी यूट्यूब नहीं बनाया था, ठीक है। ओके, तो ये बहुत बड़ी रकम में है जो है यहाँ पर, तुम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो इसके लिए पैसा नहीं लेता, ऐड ऑन करता ही नहीं हूँ। अगर ऐड ऑन कर दिया तो कल ही मेरे खाते में धनाधन पैसे आने लग जाएंगे, महीना होते ही, है ना, लैक्स में मनी आएगी। जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलती उससे कई गुना ज्यादा मुझे यूट्यूब से पैसा आ सकता है। राजस्थान में ऐसी कोई गवर्नमेंट मतलब बड़े बड़े जैसे प्रोफेसर हो गए है, चाहे आपके RS अधिकारी हो गए, उनको जो सैलरी मिलती है ना उससे कई गुना ज्यादा सैलरी मैं यूट्यूब से कमा सकता हूं। लेकिन मां सरस्वती की कसम, तो मां सरस्वती को साक्षी मान के मैंने वो ऐड बंद कर रखी है, वो पैसा मैं नहीं कमाता, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों को एग्जाम में डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि एक बार ऐड आ गई तो फिर वो बार बार आएगी और बच्चे का जो मानसिक रूप से फिर बार बार परेशान होना, इस वजह से बंद कर रखा है। एक पेड़ एक जिंदगी अभियान दैनिक भास्कर की पहल है, जो आपका इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ जनसंपर्क और सामुदायिकता सेवा अभियान में तीसरा स्थान इसको मिला है, ठीक है। ओके ओके, आगे आ जाइए नेक्स्ट। इसके लिए बड़ा गुद्दा चाहिए ना, बड़ा हिम्मत चाहिए पैसा इतना छोड़ने के लिए, ठीक है। ऐसा और भी करके दिखाएं तो कोई नहीं करता। बड़े से बड़ा चैनल भाई पहले बने हुए 10 साल पहले के, 5 साल पहले के, कोई ऐड छोड़ता है क्या? पैसा छोड़ता है? बताना मुझे आकर के कि सर उस कोचिंग ने पैसा छोड़ा है यूट्यूब का।
कोई ऐड बंद नहीं करता बेटा, बच्चों को डिस्टरबेंस हो तो हो, लेकिन पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए। राजस्थान पर्यटन सहयोग से आयोजित टूरिज्म स्टेट अवार्ड के तहत सतत विकास विरासत संरक्षण श्रेणी के तहत राजस्थान को यहां पर गोल्ड मेडल मिलता है। ज्वेलर्स एसोसिएशन शो आपका जयपुर के अंदर आयोजित होता है। अंत्योदय कल्याण समारोह आपका भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। ग्रीन जस्टिस कॉन्फ्रेंस आपकी नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर ग्रीन जस्टिस कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। 7R कॉन्क्लेव आपके जयपुर के अंदर आयोजित की गई, 8वां एडिशन था इसका। इसके अंदर 7R के अंदर रीथिंक है, रिफ्यूज है, रिड्यूस है, रीयूज है, और रिफर्बिश है, और रिकवर है, और रिसाइकल है। इसके अंदर थीम है भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और संपन्न हो, आने वाले टाइम में विकास कैसा हो उसके बारे में बताया गया है। आयोजक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 7R कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। नरेंद्र राणा की बात करें तो NCC स्थापना दिवस, हाँ ओके, नरेंद्र राणा की हम बात करें तो NCC स्थापना दिवस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। NCC स्थापना दिवस पर NCC अचीवर अवार्ड मिलता है, NCC अचीवर अवार्ड नरेंद्र राणा को। और महेंद्र मीणा है, इन्हें व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, और धीरज सिंह को काजरी के वैज्ञानिक, इन्हें राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार। राजेश मीणा सवाई माधोपुर के हैं, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बने, ये प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, राजेश मीणा याद रख लेना। डॉक्टर रवि कुमार है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो मंडल है उसके अध्यक्ष बनते हैं रवि कुमार जी। न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास हैं, आपका रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनते हैं। तो नए नए प्रकार के जितने भी पदाधिकारी है वहां से सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। संदीप वर्मा है, वो कैग के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के मल्टी स्टैक होल्डिंग वर्किंग ग्रुप के अंदर संदीप जी शामिल होते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर देखो 7 नए जज बने हैं। अब यह प्रश्न एग्जाम में आएगा 100%। राजस्थान हाईकोर्ट में 7 नए जज बने हैं और अब कुल जजों की संख्या हो गई है 43। इन 43 के अंदर 3 तो है महिलाएं। और यह प्रश्न तो हर बार एग्जाम में आता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जजों की स्वीकृत संख्या कितनी है। यह प्रश्न 10 बार पूछा जा चुका है पिछले काफी महीनों के अंदर, कहें तो बार बार आता है, हर बार आता है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर स्वीकृत जजों की संख्या 50 है। अब 50 में से 43 तो फिक्स हो चुके हैं, भर चुके हैं। कौन कौन से जज 6 नए बने हैं 7, और उनका नाम देकर के लेटेस्ट करंट है पूछा जाएगा। एक तो संदीप जी का नाम याद रखना, संदीप जी है, बलजिंदर जी है, विपिन गुप्ता, संजीव पुरोहित है, अनुरूप सिंधी है, रवि चिरानिया है, और संगीता शर्मा का नाम याद रखना आपका न्यायिक अधिकारी कोटे से। ये 7 नाम याद रखने हैं हाई कोर्ट के अंदर जजों की संख्या के संबंध में। 7 नए हो गए तो कितने हो गए भाई, कितने हो गए, 43 हो गए। ठीक है, ये संख्या पूछी जाती है। ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के राजस्थान के क्षेत्रीय निदेशक है वो आपके मयंक त्यागी बन गए हैं। कोटा केयर पहल कोटा जिला प्रशासन और कोटा स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, है ना, वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा। और आरपीएससी के सदस्यों की संख्या अब 10 से बढ़ाकर 11, मतलब 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। सदस्यों की संख्या प्लस 1 हो गए अध्यक्ष। तो इस प्रकार आरपीएससी के सदस्यों की अध्यक्ष सहित पूछ लेवे ना, अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में आरपीएससी की सदस्य संख्या अध्यक्ष सहित पूछे तो बताना आपकी 11 है, और सदस्य संख्या पूछे तो 10 बताना है। लिखना नहीं है, इसकी पीडीएफ मिलेगी बेटा, लिख क्यों रहे हो, 2-4 दिन रुक जाओ, पीडीएफ कंप्रेस करके A4 साइज में टाइप से 30, 40, 50 पेज के अंदर 50 पेज की पीडीएफ दूंगा। आगे पीछे से प्रिंट निकलवा लेना, 50 रुपए नहीं लगवाएंगे, 50 रुपए ही नहीं लगेंगे, प्रिंट निकलवा के ले आना घर पे ही। और दूसरी कोई गाइड वाइड 100-150 की खरीदने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए बच जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, फ्री में पढ़ाता हूँ करंट तो पूरा। तो ये आपका आरपीएससी सदस्य संख्या कितनी है बताओ, आरपीएससी सदस्य संख्या कितनी है बताओ, आरपीएससी सदस्य संख्या कितनी हो गई बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ, आंसर तो करो। आरपीएससी सदस्य संख्या पूछे तो क्या आंसर दोगे, और अध्यक्ष सहित पूछे तो क्या दोगे। 10 और 11 आप लोगों को याद रखनी है अलग अलग। ठीक है, याद रखोगे ना भाई, पढ़ने वाले का तो सिलेक्शन है, पढ़ाई से जो प्यार करता है
उसका तो सिलेक्शन है। और जो पढ़ाई से बिल्कुल प्यार नहीं करता, भाग जाता इधर उधर, क्लास चल रही है लेकिन लाइव लेने में जोर आता है, कैसे होगा सिलेक्शन? बताओ, तुम ही बताओ। अरुण कह रही हो राखी को नहीं बांधे, बेटा तू आज हमारे राखी बांध ले, ठीक है। आजा तू अजमेर आजा, बात ना आवे थे, राखी बांधेंगे अगले साल। अब इस बार पढ़ा लेते हैं, बहुत सारी नौकरी आई हुई है, सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा, फिर राखी बनाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 नई पॉलिसी लाने का निर्णय लिया है। और सक्रिय टीबी रोग खोज अभियान जो है ये 25 जून से 21 जुलाई 25 जून 2025 से 21 जुलाई 2027 तक ये टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सक्रिय क्षय रोग अभियान की शुरुआत की गई। ये भी याद रखो, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो, ये आपके किसकी पहल है? ये बाड़मेर जिला प्रशासन की पहल है ना। अब बाड़मेर जिला प्रशासन की शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो ये अभियान है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जयपुर नगर निगम का है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। तो सफाई वाला जयपुर और शिक्षा वाला कौन सा हो गया? बाड़मेर। हाँ जी, जयमलसर गांव जो बीकानेर का है, राजस्थान का पहला बालिका आवासीय सैनिक स्कूल। ये क्वेश्चन आएगा भाई, ये क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालिका आवासीय सैनिक स्कूल बालिकाओं के लिए आवासीय, मतलब रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं हॉस्टल की तरह, राजस्थान का पहला है। और बजट 25-26 में संभाग स्तर पर इन स्कूल की स्थापना की बात कही, जिला स्तर पर नहीं, हर एक संभाग में एक तो कम से कम हो। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, ये आपको यहां पर याद रखना है, आपका जयमलसर गांव बीकानेर, जहां पर राजस्थान का पहला आवासीय बालिका स्कूल। याद रहेगा जयमलसर गांव याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ पहले तो, लखनऊ के लाडे जयमलसर गांव। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ। खेल दिवस के अवसर पर पुरस्कार घोषणा, प्रशिक्षक गुरु वशिष्ठ, जो कोच होते हैं उन्हें गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है, खिलाड़ी को महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है इसके खेल दिवस के अवसर पर। अब खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। ये आपका इनको जो रास्ता, ये ठीक है, ये अवार्ड की घोषणा की गई है गुरु के लिए, गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप। राजस्थान का पेपरलेस एयरपोर्ट, ये पूरा डिजिटलीकृत हो चुका है। जयपुर एयरपोर्ट जो है वो आपका पूरी तरह से डिजिटलीकृत हो चुका है, पेपरलेस है। और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य संदीप भुतोड़िया नियुक्त किए गए हैं, याद रखो। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक, अभी ये उत्कल रंजन साहू ने इस्तीफा दे दिया था, उन्हें बनाया गया था आरपीएससी का चेयरमैन, ठीक है। हाँ, 29 अगस्त, बहुत बढ़िया, मेजर ध्यानचंद उनकी स्मृति में, ठीक है। और 29 फरवरी है, यानी 28 फरवरी वो आपका विज्ञान दिवस होता है। और अंतरिक्ष दिवस है तो 23 अगस्त है। 7 अगस्त को अभी मनाया गया था जेवलिन डे, भाला फेंक दिवस है ना। ये प्रश्न क्या है, वो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, तो कई बार सुर्खियों में रहते हैं। अंतरिक्ष दिवस है तो आपका चंद्रयान की दक्षिणी पोल पर जो है सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया। ये कई सारी चीजें हैं आपको याद रखनी है। राजीव शर्मा है वो आपके नए डीजीपी बन गए राजस्थान पुलिस के। तो सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है वो आपका डीजीपी है। ये आपके राजस्थान पुलिस के कौन बन गए हैं? राजीव शर्मा जी बन गए हैं। और उत्कल रंजन साहू, यूआर साहू आरपीएससी के हेड बन गए, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। तो ये पदाधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। अब मल्हार महोत्सव है वो आपका जो है जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। मल्हार महोत्सव जयपुर के अंदर। जवार कला केंद्र जो कब स्थापित होता है बताओ? जवार कला केंद्र 1963। आगे वनस्थली विद्यापीठ, टोंक की आस्था पूनिया। ये आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव मिला है। आस्था पूनिया वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। आस्था पूनिया का नाम याद रखना। भारतीय नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट राजीव शर्मा जी। मल्हार महोत्सव
मैनार जो उदयपुर का है, राजस्थान का पहला कम्युनिटी रिजर्व बना है। अब मैनार जो पक्षी गांव भी है ना, ये भी याद रखो। हाल ही के अंदर राजस्थान का ये क्या बना है, आर्द्र भूमि भी बनी है, राजस्थान की आर्द्र भूमि भी बनी है मैनार और खिचन फलोदी वाला। मैनार पक्षी गांव भी है ये, ठीक है। पक्षियों की, यहां जाओगे तो आपको पक्षी पक्षी दिखेंगे, तो पक्षी गांव भी है। मैनार की आपको है ना तलवारों की गैर भी फेमस है, मैनार उदयपुर की। मैनारिया जाति यहां पर रहती है, मैनारिया, तो ये ध्यान रखो। तो ये आपके, और एक राजस्थान की क्रिकेट के खिलाड़ी भी बहुत फेमस है मैनारिया नाम से, बताओ कौन है। राजस्थान का पहला कम्युनिटी रिजर्व है, तो ये आपके मैनार उदयपुर के अंदर कम्युनिटी रिजर्व मैनार उदयपुर में। भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड क्लास केमिकल हब है वो राजस्थान में स्थापित होगा, विश्व स्तरीय केमिकल हब है वो आपका यहां पर। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शक्ति 2025 राष्ट्रीय सम्मान, शक्ति 2025 राष्ट्रीय सम्मान किसको मिला है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब महिला शक्ति जो है आपका महिला सशक्तिकरण के लिए शक्ति अवार्ड 2025 है, ये किसे मिलता है बताओ? तो ये कृति भारती को मिलता है। बहुत, हाँ, मोतीलाल मैनारिया भी है, चलो वो भी है, विद्वान है। मोतीलाल मैनारिया जी का तो वर्गीकरण आता है कई बार, देखते हैं हम, राजस्थान की भाषाओं के अंदर भी आता है। मोतीलाल मैनारिया ने और भी बहुत सारी चीजें बताई है, ठीक है। तो ये कृति भारती वाला प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृति भारती को महिला सशक्तिकरण 2025 शक्ति अवार्ड। आधुनिक मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहां बनेगा? जोधपुर के अंदर। आधुनिक मॉडल इंडस्ट्रियल पार्क जोधपुर में। झुंझुनू के प्रतापपुरा गांव में बेटियों के जन्म पर 10 पौधे पहल शुरू की गई कि बच्चियों का जहां जन्म होगा 10 पौधे लगाए जाएंगे। झुंझुनू का प्रतापपुरा गांव इस वजह से सुर्खियों में था। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को मिलता है, नरेंद्र सिंह भूषण को मिलता है कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये भी पूछा जाएगा, अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ये तो खैर सुर्खियों में था गांव, कलाम लाइफ टाइम वाला नरेंद्र सिंह भूषण। उसके बाद देखो तंजानिया में, दक्षिण अफ्रीकी देश तंजानिया, और तंजानिया की बात करें तो किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, वहीं पर है। तो तंजानिया की जो है किलिमंजारो चोटी फतह की है दीपिका सिंह ने। अब ये राजस्थान की है, ये दीपिका सिंह तंजानिया दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो उसको फतेह करने वाली दीपिका सिंह का नाम याद रखना। अटर बच्चियों ने कहा कि थोड़े फिजिकल में दौड़ वौड़ कर लीजिए, पुलिस में कांस्टेबल माऊ तो को नहीं दौड़ी जे, सब इंस्पेक्टर में गोला फेंक 4 किलो का फेंक दे बेटा सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। मेरे से तो 4 किलो का पत्थर नहीं उठाया जाता गुरुजी। तो ये तो देखो यहाँ लगभग 7,500 मीटर, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊंची चढ़ गई। नाम है दीपिका सिंह, प्रेरणा लो तुम इनसे। जवाहर कला केंद्र, ओके ओके ओके, चलो आगे आ जाओ। ओके, मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में, जो प्रमुख मिनरल ब्लॉक है, खनिज ब्लॉक है, उनकी नीलामी के अंदर राजस्थान है वो पहले नंबर पर रहता है, याद रखिएगा। बागिन मछली जो है उसका स्मारक, मछली मर गई थी अभी रणथंभौर के अंदर, उससे संबंधित है। मछली जो बागिन है उसका स्मारक रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में बना है। तो ये मछली कौन है भाई? मछली है वो बागिन है, तो ध्यान रखना इन चीज का, ठीक है। ओके, श्री कृष्ण गमन पथ, ये आपका कैला देवी मंदिर करौली, ठीक है, करौली जिला इसमें शामिल किया गया है। कैला देवी मंदिर कृष्ण गमन पथ के तहत उत्तर प्रदेश राजस्थान इसके बॉर्डर पे। तीज उत्सव 27-28 जुलाई को, तीज, तीज मतलब छोटी तीज, छोटी तीज मतलब श्रावणी तीज। श्रावणी तीज की बात करें तो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण 5 महीनों, छोटी तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। आई बात समझ में? तो तीज उत्सव कहां का, तीज कहां की फेमस है? जयपुर की छोटी तीज। बड़ी तीज कहें तो वो आपकी बूंदी की है, और अलग अलग है। हरियालो राजस्थान, पौधे लगाने में जयपुर पहले नंबर पर रहा है हरियालो राजस्थान के तहत। सरसों की नई किस्म है सरसों 7 और 8। इसका विकास भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र, देखो सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? शेवर भरतपुर में। उसने एक नई किस्म विकसित की है, वो सरसों 7 और 8 है, ये याद रखना।
और हरियाणा और राजस्थान के तहत आपके जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा पौधे लगाए गए। कृष्ण गमन पथ याद रखना। ये सारी चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही, ये बताओ पहले तो। हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो रही है। तो अगला देखो, स्वच्छता सर्वे जो किया गया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस स्वच्छता सर्वे के अंदर कौन सा जिला कौन सा स्थान प्राप्त करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरू भाई पाटीदार, बेटा टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ले धीरू। आगे देखो, देखो स्वच्छता सर्वे 2024 17 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति जी के द्वारा इस सर्वे के रिजल्ट के अंदर हम बात करें, हाँ जी, सुपर स्वच्छ लीग की स्मॉल कैटेगरी जो है, सुपर स्वच्छ लीग की स्मॉल कैटेगरी, उसमें डूंगरपुर है वो देश में पहले नंबर पे आता है। सुपर स्वच्छ मतलब सबसे ज्यादा साफ, उसमें स्मॉल कैटेगरी के अंदर पहले नंबर पे, ठीक है, उसमें पहले नंबर पे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर जो है वो मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिलता है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम को देश में 16वां स्थान मिलता है और जयपुर हेरिटेज को 20वां स्थान मिलता है इस स्वच्छता के अंदर, ठीक है, सर्वे के अंदर। तो स्वच्छता सर्वे में एक डूंगरपुर का नाम याद रखना, सुपर स्वच्छ जो लीग की स्मॉल कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिलता है। देखो बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ योजना, बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ योजना की हम बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ, मछली जल वाली नहीं है, बागिन है ना उसका नाम है, बागिन का नाम है, मछली जल वाली थोड़ी है, वो है। आगे देखो, बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ योजना आप सबको पता है, 5 तीर्थ हैं जो बाबा साहब से संबंधित है, उनसे संबंधित है। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज पर जो आपके मऊ मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र का, दिल्ली चैत्य भूमि, इंदु मिल मुंबई, ये इसमें शामिल है। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना तो अपने राजस्थान में भी चल रही है, ठीक है, ओके। तो पंचतीर्थ योजना नेशनल लेवल पे संचालित है इसी की तर्ज पर। दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय बाल संग्रहालय, चाइल्ड म्यूजियम, वो अलवर के अंदर। अब इसका अंग्रेजी नाम पूछे तो था लोगों को दिक्कत हो जाए। तितली पार्क को बटरफ्लाई पार्क तो तुम्हें याद रहता है, लेकिन बटरफ्लाई से तितली कहते ही जोर आता है, गुरुजी तितली तो थे बताई को नहीं। तो बेटा सारी चीजें मैं बताऊंगा क्या तुझे, अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी को हिंदी कर लो। तो यहाँ बाल संग्रहालय चाइल्ड म्यूजियम कह देवे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलवर के अंदर आई लव छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते, लगते है कि नहीं लगते? हाँ, क्यूट सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना बाबू है, छोटा सा। अलवर में लव आता है सब, तो छोटे बच्चों को क्या करोगे, प्यार करोगे। तो छोटे बच्चे को प्यार करोगे तो बाल संग्रहालय कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। याद कर, अलवर के अंदर है। याद करो या फटाफट पढ़ा दूं, या बताओ पहले तो 2 घंटा ज्यादा लगेगी, ज्यादा 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, लेकिन 2 घंटे ज्यादा लगेंगे तो पढ़ेंगे इस तरीके से कि भाई याद हो जाए क्लास में। हमेशा पढ़ाई ऐसी करो कि एग्जाम के आगे 6 महीने हो तो 4 महीने में कोर्स पूरा करो, और इतना बढ़िया पढ़ो कि सब कुछ याद हो जाए। हर संडे रिवीजन करते हुए लास्ट के 1-2 महीने फिर टेंशन फ्री। और तुम लोग चाहते हो 1-2 महीने में कोर्स करा दो, सर पॉसिबल नहीं है, और वो याद भी नहीं रहता। आदत बदलो थोड़ी। 80% टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में दो, बच्चे में 20% में और देख लेंगे टेस्ट वगैरह। और रिवीजन तो हर संडे को करते ही हो। फिर कहते गुरुजी रिवीजन कब करेंगे? अरे 6 दिन पढ़े 7वें दिन रिवीजन, 6 दिन पढ़े 7वें दिन रिवीजन, वही तो है पढ़े बढ़िया तरीको। कजाकिस्तान जो मध्य एशियाई जो है आपके देश है, हम बात करें इधर रसिया से अलग वाले देश, उनमें कजाकिस्तान में होने वाला जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर भारत के यूथ ब्रांड एम्बेसडर का नाम है जयपुर के नमन चौधरी, और उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। नमन चौधरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो कजाकिस्तान के अंदर आयोजित हुआ था। रामसर कॉप 15 सम्मेलन जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ, उसमें वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सिलीसैड झील को रामसर साइट घोषित करने का दर्जा दिया है। तो सिलीसैड भी आपको भविष्य में हो सकता है कि सिलीसैड झील है वो आपको रामसर साइट के रूप में देखने को मिले। जुलाई 2025 तक राजस्थान आबा आईडी में पहले नंबर पर रहा है। तो आबा आईडी में भी राजस्थान की पहली रैंकिंग। सिलीसैड झील सुर्खियों में थी। अलवर की 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा ने एक वर्ष में जो है आपके राजस्थान से हम बात करें, पीपी चौधरी ने सबसे ज्यादा 124 प्रश्न दिए
पूछे हैं उनके संबंध में है। और भजनलाल जाटव ने सबसे कम प्रश्न। राजस्थान की पहली इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो है वो बीकानेर में बनी है। राजस्थान की फर्स्ट एआई लैब, राजस्थान की पहली एआई लैब। सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान की पहली बाघिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि आपकी अभी भी अलवर में ही है, इस सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजस्थान की पहली बाघिन ST2, इसकी क्या है, प्रतिमा का अनावरण। मछली है तो मछली रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और ये आपका ST है तो सरिस्का। अगला देखो, संपूर्णता अभियान के तहत 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति के लिए करौली जिले को गोल्ड मेडल मिला है। तो ये संपूर्णता अभियान में करौली को गोल्ड मिला है।